fucking, you are fucking. You fucking, you bloody. You bloody. Fuck you bloody. Bastard bitch. You Fuck you, bastard, fuck you. you. Bloody fuck you bloody. Fucking mother bloody fuck bitch. तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि आप लोग चिंता मत करो, मैं ना अपना बेस्ट दूंगी और ना आप दोनों का जो मुंह है वो मतलब जो फेस है, फेस वैल्यू मैं नहीं गिरने दूंगी, आप चिंता मत करो। यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि तुम्हें ज़्यादा मतलब अग्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसी परफॉर्मेंस है ना उस हिसाब से काम करना, ठीक है। वैसे भी उसके जो फ़ैन है ना बहुत ज़्यादा ही है, तो तुम अपना काम करो, ओके। अब यहाँ पर लिंजी भी कह रही होती कि ठीक है मैं जा रही हूँ, बाकी आप चिंता मत करो, ठीक है। बाकी आप तो मेरे जो मैनेजर हो ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अब इसी के साथ भाई लिंजी इनकी तारीफ भी कर रही होती है। ये बंदा ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा होता है। कह रही इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सेट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर पता चलता है लिंजी मस्त आराम से चिल्ली होती हुई बैठी हुई होती है, पर ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये लड़की ना रो रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वही हम देखते हैं यहाँ पे ना लेनहाओ आ जाती है, कह रही होती है कि सिस्टर लिंजी देखो मॉर्निंग के जो सीन है ना कुछ बचे हुए हैं, बाकी दोपहर में ना आफ्टरनून में एक अनाउंसमेंट होगी। अब वो ये बात बोल रही होती है। लिंजी कह रही थी कि हाँ वो सब तो ठीक है। खैर तभी इसकी नज़र जो है एक लड़की की तरफ पड़ती है। अब ये ध्यान से देखती है, कह रही थी कि ये लड़की आखिर मेरे को जानी पहचानी क्यों लग रही है। अब ये लड़की पता कौन होती है, जिसने बायो को किडनैप किया था। अब हम देखते हैं ये कह रही थी कि प्लीज़ लेना, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो, मेरे को ना जितने कास्ट के बंदे हैं ना सबको पता है, लिस्ट बनाओ मेरे को उनका नाम, मतलब सबको एक लिस्ट में मेरे को दो, मुझे ज़रूरत है। मिस्टर लॉन्ग आ जाते हैं, कह रहे तुम्हें लिस्ट की ज़रूरत है क्या, मेरे पास ऑलरेडी है, ये लो। अब हम देखते हैं उन्होंने लिस्ट पहले दे दी होती है। अब उस लड़की का नाम होता है चैंग मैंग। अब हम देखते हैं लिंजी बड़े ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि ये चैंग मैंग है, अच्छा एक मिनट ये शायद यहाँ पर। अब उसे नोटिस होता है, लाइक वो रियलाइज़ करते हैं कि ये जो लड़की है ना ये एक्चुअली में सिया के साथ काम किया करती थी, है ना, बहुत पहले। इसका मतलब जब मैंने सिया को जेल भेज दिया तो उसकी जो क्रू टीम वाले बंदे हैं वो मतलब रुक जाएंगे, जाहिर सी बात है काम तो नहीं कर पाएंगे, तो ये यहाँ पर आ रखी है। अब लिंजी ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही होती है और सोच रही होती कि एक मिनट ये लड़की ना आइसक्रीम वाली भी तो नहीं। अब हम देखते हैं इसे ना आइसक्रीम वाली वो जो लड़की थी ना जब ये गई थी अम्यूज़मेंट पार्क में घूमने के लिए, तब उस टाइम पर जो लड़की थी ना उसकी जैसी लग रही होती है। वो सोच रही होती है कि उस लड़की ने मास्क वगैरह लगा रखा था तो मैं इसे पहचान नहीं पाई थी, कहीं ये लड़की। अब जैसे से ये सारी बातें रियलाइज़ होती है ना फटाफट उठती है, कह रही होती है कि मैं कार के पास जा रही हूँ। अब लिंजी ना भागते हुए अपनी धन्नो के पास पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर ना हमें इसकी धन्नो भी दिखाई दे रही होती है जो कि एक वैन होती है। अब लिंजी आती है, फटाफट उस लड़की की जो फोटोज़ वगैरह होती है वो निकाल के दिखा रही होती है बाव को, और पूछ रही होती है, कह रही होती है कि बाव बाव क्या तुम इस लड़की को जानते हो, बताओ। अब हम देखते हैं वो बाव से पूछने लगती है। बाव कन्फ्यूज़ हो जाता है, कह रहा होता है कि एक मिनट ये लड़की, इसी ने तो मुझे किडनैप किया था और इसने मुझे ब्लैकमेल भी किया था, अगर मैंने सच बता दिया तो पता है बहुत सारे लड़के जो है अपनी मम्मी को खो देंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। अब बाब बोल देता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं जानता इन्हें, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, बताओ क्या हुआ है इनके साथ में। अब बाब भी ये क्वेश्चन कर रहा होता है, लिंजी को कन्फ्यूज़न हो जाती है। लिंजी सोच रही होती है कि एक मिनट इसने किडनैप नहीं किया था, फिर किसने किडनैप किया था बाब को। हो सकता है कि ये वहाँ पे ना अम्यूज़मेंट पार्क में जो है पार्ट टाइम जॉब करती होगी, मैं शायद ज़्यादा ही सोच रही हूँ, कोई बात नहीं छोड़ो जाने दो। लेकिन ये वहाँ पे क्यों ही होगी यार। अब लिंजी को डाउट हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। खैर तभी वो नोटिस कर रही होती है कि बाव अपना काम कर रहा होता है। वो पूछने लगती है कि बाव आखिर तुम कर क्या रहे हो। अब वो ये क्वेश्चन करने लगती है। बाव बताता है, कह रहा होता है कि मम्मी देखो मैंने ना ये पेंटिंग बनाई है, ये डैडी है और एक ये मम्मी है, ज़रा ध्यान से देखो। अब भाई इस बंदे ने ना दोनों की पेंटिंग वगैरह बना रखी होती है, जिसके अंदर इसने जो लिपस्टिक होती है ना थोड़ी कुछ ज़्यादा खतरनाक लगा दी होती है। अब लिंजी देखती कह रही थी कि हे मेरी लिपस्टिक, ये क्या क्या बना दिया तुमने यार। तभी यहाँ पे ना एक लड़का और आ जाता है, कह रहा होता है कि मिस लिंजी आपका जो सूट है वो स्टार्ट होने वाला है, जल्दी आ जाओ। अब लिंजी कह रही थी कि ठीक है मैं आती हूँ। बाओ देखो मैं स्टूडियो में जा रही हूँ, ठीक है, बाकी तुम मेरा वेट करना, जब मैं आ जाऊँगी तो मैं तुमसे मिल लूँगी, ठीक है। बाओ भी कह रहा होता है कि यस मम्मी आप जाओ। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उस ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सी ड्रेस आ रखी होती है। अब एक ड्रेस होती है बहुत ज़्यादा महंगी वाली, लाइक ये इसकी कॉस्ट पता है बहुत ज़्यादा महंगी है। अब लिंजी आती है, इस ड्रेस को बड़े ध्यान से देख रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो ड्रेस की असिस्टेंट होती है ना वो आ चुकी होती है, कह रही होती है कि देखो हमने ये आपको रेंट पे दे रखा है, यूज़ करने के बाद दे देना, लेकिन हाँ गलती से भी इसे डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए। अब हम देखते हैं वो लड़की ये बात बोली होती है। लिंजी कह रही होती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रही इसी के साथ में लिंजी इस ड्रेस की तरफ ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वैसे भी क्या क्रू टीम वालों ने बैंक को लूट लिया क्या, जो इतनी महंगी ड्रेस बुला ली है। अब हम देखते हैं लिंजी जो है ड्रेस को ध्यान से देखे जा रही होती है, तभी पता चलता है यहाँ पे ना चैंग रैन भी आ जाती है। अब हम देखते हैं ये लड़की भी आ चुकी होती है। लिंजी पीछे मुड़ के देखती है, कह रही होती है कि अरे सीनियर आप यहाँ पर। अब लिंजी ये बात पूछ रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की भी आ जाती है और आने के बाद ना उस ड्रेस के पास बड़े ध्यान से देख रही होती है और कह रही होती है, लिंजी इस ड्रेस को ना ध्यान से रखना, ठीक है, ख़राब नहीं होनी चाहिए ड्रेस। अब हम देखते हैं वो लड़की भी ये बात बोलने लगती है। लिंजी शॉक उठ जाती है, कह रही थी कि हैं ये मुझे क्यों बोल रही है भाई। कह रही इसी के साथ में सब कुछ सही चल रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सूट वगैरह हो रहा होता है।
अब ये लोग तो बच्चे कुछ ही शूटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वही हम देखते हैं हमें ना ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी ने ड्रेस वगैरह भी कंप्लीट कर ली होती है। ड्रेस का जो काम होता है वो कह रही होती है कि लेन हाउस सुनो, ये ड्रेस ना वापस कर आना, ठीक है, मैं बाकी तुम्हारा कार में वेट करूँगी, ठीक है, अच्छे से देकर आना। अब लेन हाउस बोल रही होती, कह रही थी कि मिस आप विश्वास करो, मैं ना आराम से ये टास्क कंप्लीट कर लूँगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लेन हाउस ये बात बोल रही होती है, वही हम देखते हैं लिंजी फिर से अपनी धन्नो के पास वापस से जाने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे वगैरह भी आ रखे होते हैं। लिंजी ध्यान से देखती कह रही थी कि चैंग मैंग है ना, आखिर शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ये यहाँ पर तो है ही नहीं। अब लिंजी को लग रहा होता है कि वो जो लड़की थी ना वो यहाँ पर है नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ उसके बारे में। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग भी होते हैं कार के अंदर, कह रहे होते हैं कि देखो आफ्टरनून में ना एक अनाउंसमेंट होने वाली है, ठीक है, तो तुम्हें वहाँ पर रहना होगा। अब लिंजी कह रही होती कि हाँ मुझे पता है, मैं रहूँगी वहाँ पर। वही हम देखते हैं यहाँ पे जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना वो एक बात और बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि पता है ये चैंग मैंग है ना, ये थोड़ी सिंपल नहीं है, लाइक ये जैसी है वैसी है भी नहीं, तो मैंने इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब लिंजी कह रही होती है क्या चैंग रॉन, क्या आपने कुछ पता लगाया उसके बारे में, क्या वो किडनैपिंग से रिलेटेड है। अब लिंजी ये क्वेश्चन करने लगती है मिस्टर लॉन्ग से। मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, वो किडनैपिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पता है क्या कुछ और भी सीन है। पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम जानती हो वो जो कास्ट कर रही है, पता है CRN के बदले में कास्ट कर रही है, जो फीमेल लीड थी ना CRN, उसके बदले वो कास्ट कर रही है, क्यों कर रही है ये नहीं पता। लिंजी कह रही थी कि सुना तो मैंने भी है, पता नहीं लोग चेंज क्यों करना चाहते हैं, वैसे मुझे भी नहीं पता इस बारे में कि आखिर वो क्यों ऐसा करना चाहती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि तुम्हें ज़रा ये चीज़ देखनी चाहिए। अब हम देखते हैं वो कुछ चीज़ दिखा रहे होते हैं जो कि न्यूज़ वगैरह होता है, एक आर्टिकल होता है। लिंजी बड़े ध्यान से आर्टिकल को देख रही होती है। अब उस आर्टिकल के अंदर जो कुछ है वो हमें समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सीन है ना कुछ और ही चल रहा होता है। अब हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ पता है जो CRN है ना, इस लड़की को ना फीमेल लीड के लिए रखा था, वो भी जो एक्ट्रेस थी, मतलब तुम्हारे बाद इसे रखा था। लिंजी कह रही थी कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है जो ये एक्ट्रेस वाला इंसिडेंट था तो क्या ये चैंग मैंग से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं वो ये बात पूछ रही होती है, मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि हाँ हो सकता है, तुम जरा इसे ध्यान से देखो। अब वो कुछ आर्टिकल और दिखा रहे होते हैं। अब वो लिंजी बड़े ध्यान से देख रही होती है, जहाँ पर कुछ बहुत सारी चीज़ें वजह जो भी हैं लिखी हुई होती हैं जो कि हमें नहीं पता। खैर लिंजी सोच रही होती है, कह रही होती है कि वैसे ये ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा सोच रही हूँ इस बारे में, कोइंसिडेंसली भी तो हो सकता है ना। खैर इसी के साथ भाई हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग मतलब वो आ जाती है। लेना हो कह रही होती है कि मिस लिंजी कुछ हो गया है। लिंजी कह रही थी क्या हुआ है बताओ। अब यहाँ पे लेना हो कह रही होती है कि आप प्लीज़ एक बार चल के खुद ही देख लो, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब यहाँ पे ना लेना हो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी पता चलता है लिंजी फटाफट जा रही होती है जहाँ पर इसे बुलाया जाता है। वही हम देखते हैं एक लड़की होती है बाहर, जो कि कह रही होती है कि आप प्लीज़ मेरे साथ आओ। अब होता क्या है जो कि हमें आगे पता चली जाएगा। वहीं हम देखते हैं लिंजी फटाफट जाती है उस लड़की के साथ में, जहाँ पर हम देखते हैं लड़की एक जगह पे आ चुकी होती है, फटाफट दरवाज़ा वगैरह खोल रही होती है। दरवाज़ा खुलता है और लिंजी अंदर की तरफ जाके देखने लगती है। अब जैसी लिंजी अंदर की तरफ जाके देखती है ना भाई, ये लड़की शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इसे जो कुछ पता चलता है वो हैरान हो जाती है देख के। पता चलता है जो वो लड़की थी ना चैंग मैंग, भाई उसे किडनैप कर रखा होता है किसने, इस चैंग रैन ने। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि लिंजी मुझे पहले से पता था ये तुम होगी है ना, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो बताओ मुझे। अब वो लड़की ये बात बोली होती है। लिंजी कह रही थी कि देखो मेरा ना तुमसे कोई ना दुश्मनी है ना कुछ है, ठीक है, तो मैं तुम्हें भला इग्नोर क्यों करूँगी बताओ, क्या हुआ तुम्हें, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है तुम्हारे साथ में, ठीक है। वो लड़की कह रही थी कि बकवास करना बंद करो, आखिर तुम क्या चाहती हो मेरे को बताओ जरा, क्या तुम मेरे को भी CRN की तरह जेल में भेजना चाहती हो, बताओ है ना, तुम मेरे को भी भेजना चाहती हो। लिंजी कन्फ्यूज़ हो रही होती, तभी बोलती है, कह रही होती है कि ऐसा लगता है ना जैसे कि तुम CRN से बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो है ना। अब लिंजी जैसी ये बात बोलती है ये लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि नहीं नहीं एक मिनट, मुझे ना इस लड़की के बारे में पहले चेकआउट करना पड़ेगा कि आखिर इसकी लिमिट कहाँ तक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना चैंग रैंग बताती है, कह रही होती है कि जरा ध्यान से देखो तुम्हें पता चल ही जाएगा। पता चलता है भाई उस लड़की ने ना जो ड्रेस होती है उस पर कुछ हरकतें कर रखी होती है। अब यहाँ पे चैंग रैंग पूछ रही होती है, कह रही होती है कि तो बताओ तुम कैसे हैंडल करोगी। लिंजी बड़े ध्यान से देखती कह रही थी कि वो शिट ड्रेस पे ये क्या कर दिया इसने। अब यहाँ पे लेना कह रही थी कि सिस्टर लिंजी देखो पता नहीं किसी ने ना जानबूझ के ये ड्रेस पे जो है ये सब कुछ कर दिया, उसने जानबूझ के किया है। अब लिंजी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि मुझे नहीं पता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसकी कि ड्रेस ख़राब हो चुकी है। लिंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लिंजी सोच रही होती है, कह रही होती है कि ऐसा लगता है जैसे एक्टिंग नहीं करना चाहती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना जो चैंग होती है वो बताती कह रही थी कि मैं ड्रेस के पास आ ही रही थी तो मैंने ध्यान से देखा इस लड़की की ड्रेस पे पेंट लग रहा था, ठीक है। हालांकि ये लड़की मेरे को बाहर मिली है ड्रेसिंग रूम के, लेकिन हाँ मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि ये जो कांड है ये इसी ने किया है। अब वो लड़की कह रही थी कि देखो तुम मुझे फंसाना बंद करो, ठीक है, मैं यहाँ पे आई ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ पे ड्रेस रखी है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना वो जो लड़की होती है लेना कह रही होती है कि हे हमें तो सूट करना था ना कल, अब क्या करेंगे हम, ड्रेस तो ख़राब हो गई। लिंजी सोच रही होती है, कह रही होती है कि एक मिनट, ये जो चैंग रैन है ना ये मेरे इतनी क्लोज है भी नहीं, फिर ये मेरी हेल्प क्यों कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लड़की ऑलरेडी यहाँ पर थी है ना, और ये मतलब वीकनेस का फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहती मेरे, हो सकता है मेरा जो एक्टिंग करियर है वो ख़त्म हो जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ तो झोल है। अब हम देखते हैं लिंजी बड़े ध्यान से सोचे जा रही होती है सारी बातें, सोच रही होती है कि ये लड़की भाई इसका लेना देना तो कुछ है ही नहीं मेरे से, फिर ये मेरी हेल्प क्यों कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये मेरी वीकनेस का फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहती। हो सकता है कि इसने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है अरेंजमेंट कर रखी हों और फिर बाद में मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हो। अब जैसे लिंजी को रियलाइज़ होता है ना कि इन सब के पीछे है कौन, खैर वो समझ जाती है, कह रही थी कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई इन सब के पीछे ऑलरेडी है कौन, मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है। अब लिंजी को जैसे पता चलता है कि इन सब के पीछे उसके फादर हैं, वो समझ जाती है, कह रही थी कि मैं समझ गई ये लफड़ा किस लिए हो रहा है। वही हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि हे देखो, तुम लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेगा है ना, तुम लोग मेरे को क्रू टीम से बाहर निकालना चाहते हो, मुझे पता है ये बात। अब लड़की ये बात बोलने लगती है, लिंजी कह रही थी कि देखो विश्वास करो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। और जो जिस लड़के ने भी किया है, जिसने भी किया है, ये मेरे को नहीं पता, ना तुमने किया है ना किसी ने किया है, ठीक है। देखते देखते लिंजी ने पता है वो ड्रेस ही फाड़ दी होती है। अब ये ड्रेस बहुत ज़्यादा महंगी होती है कसम से। अब जैसे उसने ड्रेस फाड़ी होती है ना भाई, सारे सारे बंदे बड़े ध्यान से देख रहे होते, कह रहे होते कि ये क्या कर दिया। अब लिंजी कह रही होती कि कुछ भी नहीं। वहीं हम देखते लेना कह रही होती कि लिंजी आपने ये क्या कर दिया, आप क्या इसे हर्जाना देना चाहती हो क्या, बहुत महंगी ड्रेस है ये। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे लिंजी कह रही होती कि ठीक है एक काम करो, कॉस्ट्यूम जो स्पॉन्सर वाले बंदे हैं ना उनसे कांटेक्ट करो, मुझे उनसे मिलना है जल्दी जल्दी। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है। वही हम देखते हैं चैंगडैन बोल रही होती, कह रही होती कि ठीक है तुम जो है तुम्हें जो करना है करो, मैं बाद में तुम्हें कांटेक्ट करवा दूंगी, बाकी मैं जा रही हूँ, मेरा कुछ सूट वगैरह रह रहा है। अब यहाँ पे ना चैंगरैन ये बात बोलते हुए जाने लगती है। लिंजी नोटिस कर रही होती है, कह रही होती कि आखिर इसे क्या हुआ, ये अचानक से क्यों जाने लगी। खैर तभी दरवाज़ा हो जाता है बंद। अब जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है ना, वही हम देखते हैं चैनरैन जो नाम की लड़की होती है ना वो बाहर आ चुकी होती है। अब ये फटाफट कॉल लगाती है। अब इसने कॉल लगाया होता है किसे, लिंजी के जो फादर थे उसे। अब हम देखते हैं कह रही होती है कि देखो आपने ना, मुझे लगता है कि आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया है, ना तो वो लिपिनान के पास गई थी, ना ही उसने कोई जो है मतलब पैसे वगैरह पे किए, ना ही उसने उस लड़की को फंसाया, बल्कि उसका तो कुछ और ही प्लान था। शायद आपने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया है, ठीक है। उसने ड्रेस ही फाड़ दिया है और वो कॉस्ट्यूम स्पॉन्सर से मिलना चाहती है। अब आगे क्या करना है आप देख लेना, ठीक है। मैंने आपकी इतनी हेल्प कर दी है, मैंने अपना बेस्ट दिया है। अभी लड़की ये बात बोलती हुई जाने लगती है। वहीं हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है वहाँ पर कॉस्ट्यूम वाले बंदे आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा जो कि हेड होता है ना, वो कह रहा होता है कि ये क्या हो गया भाई, ड्रेस को तो मतलब इन्होंने फूंक दिया होता है कसम से। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा था कि मिस लिंजी आपने ये क्या कर दिया, हमने जैसे तैसे करके आपको स्पॉन्सर किया था, आपको पता भी है कितनी महंगी ड्रेस थी ये, आपको पता भी है कितनी महंगी थी ये ड्रेस। अब वो बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो आप इसी सेटिस्फाई नहीं हो तो आपने इसे बर्बाद कर दिया, आप हमारा आर्ट को ख़राब करना चाहते हो, आप पागल हो गई हो क्या, बताओ मुझे। आपके पास इतने सारे पैसे तो मतलब आप कुछ भी करोगी, जो भी मन चाहेगा आपको वो सब करोगी, बताओ। बिना पिनान की हेल्प के ना आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। अब हम देखते हैं ये बंदा ये बात बोलने लगता है। लिंजी कह रही थी कि हाँ सही बोला, देखो मैंने ये ड्रेस फाड़ी है, ऊपर कैमरा लगा था सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, तुम्हें मेरे पर केस करना तो कर सकते हो। अब लिंजी खुद अपना जो प्रूफ है वो दे रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है क्या, मैंने तुम्हारे जैसा आर्टिस्ट कभी नहीं देखा है, कितनी बुरी हो यार तुम, खुद ही हरकतें करती हो और खुद ही अपने खिलाफ कंप्लेन लिखवाती हो, क्या कर रही हो तुम, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन फिल कर दूंगा। लिंजी कह रही थी कि जो करना है करो, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, बाय बाय टाटा, बाद में मिलते हैं। अब लिंजी ये बात बोलते हुए जाने लगती है। ये बंदा तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। अरे यार दरवाज़ा हो जाता है बंद, क्योंकि लिंजी जा चुकी होती है। ये बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि सारे के सारे आर्टिस्ट इतने एरोगेंट होते हैं क्या, मैं क्या करूँ भाई, एक तो मेरी ड्रेस फाड़ दी और ऊपर से मेरे पे धमकी दे रही है कि मेरे पे केस कर दो, ये क्या हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो लिंजी का भाई होता है ना, वो आराम से मस्त ड्रेस को देख रहा होता है, कह रहा होता है कि डैड ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्या आप इसे मॉम या फिर बहन के लिए लेकर आए हो क्या। अब एक्चुअली में जो ओरिजिनल ड्रेस होती है ना वो यहाँ पर रखी होती है। वहीं हम देखते हैं अंकल कह रहे थे कि बस हो सकता है जैसा पॉसिबल है, तुम्हें जो चाहे वो करो। अब यहाँ पर हम देखते हैं अंकल मस्त आराम से चाय वगैरह पी रहे होते हैं। खैर चाय पीने के तुरंत बाद ना हमें पता चलता है भाई अंकल के फ़ोन पे फ़ोन आ रहा होता है। अब फ़ोन आ रहा होता है किसका, जो कॉस्ट्यूम का जो ओनर था ना उसका। अब हम देखते हैं उसका फ़ोन वगैरह आने लगता है। ये बंदा बड़े ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो क्या हुआ, हेलो मैनेजर युआन क्या हुआ, लिंजी ने तुमसे कांटेक्ट किया, बताओ क्या हुआ, क्या बोली उसने। अब हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना वो ये बात पूछ रहे होते हैं किससे, उस हेड से। अब वो जो बंदा होता है ना कह रहा होता है कि यस सर, आपकी जो बेटी है ना प्रीसियस बेटी, वो चली गई है, उसने पता है क्या कांड किया है। अब वो सारे कांड बता रहे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो क्या वो हर्जाना पे करना चाहती है, हो सकता है कि वो पिनान से हर्जाना पे करवाए। ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, वो हर्जाना नहीं बल्कि उसने ड्रेस फाड़ दिया है, उल्टा उसने मुझे एविडेंस दिया है और कह रही है कि मेरे को उसके खिलाफ मुकदमा करना है। ये बंदा कह रहा होता है क्या, मतलब जो लिंजी के फादर होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या आखिर मेरी बेटी ऐसे क्यों कर रही है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना वो बोल रहे होते, कह रहे होते कि देखो हाँ मिस लिंजी ये करना चाहती है, बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए, अब बताओ मुझे। अब हम देखते हैं मैनेजर ये बात पूछ रहा होता है। अंकल कह रहे होते हैं कि देखो जो तुम्हें मतलब करने के लिए बोला है ना तुम वो कर दो, मुझे नहीं लगता कि जो मेरी बेटी है ना वो अपना करियर ऐसे बर्बाद करना चाहेगी, उसके पास ज़रूर कोई ना कोई प्लान होगा। अब इसी के साथ अंकल फ़ोन पे ये सारी बातें बोल रहे होते हैं और फ़ोन उन्होंने रख दिया होता है। इसी के साथ ये बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि लेकिन हाँ ये जो मैटर है ना ये मीडिया में भी जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान से।
सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली ग्रुप का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर भाई सेक्रेटरी भागती हुई आ रही होती है। अब ये जो मीडिया मतलब जो ये न्यूज़ होती है ना, ये भाई मीडिया में पहुंच चुकी होती है और देखते देखते वायरल हो जाती है। अब सेक्रेटरी भागती हुई आती है, कह रही थी कि प्रेसिडेंट एक बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है, एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया है, देखो आपकी जो मतलब वाइफ है ना, उसे मतलब शो से बाहर निकालने के बारे में बात हो रही है। अब वो ये बात बोलती है, ली कह रहा होता है क्या क्या हुआ है बताओ। अब वो सारा मामला बताते ही कह रही थी कि ये सारा चीज़ें हैं, जो आप खुद देख लो। अब हम देखते हो वीडियो वगैरह दिखा रही होती है, ली बड़े ध्यान से वीडियो को देख रहा होता है। अब एक्चुअली में इसे पता होता है कि जो लिंजी है वो क्या करने वाली है, और इन दोनों का ही मिलकर जो प्लान होता है ना वो होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेक्रेटरी कह रही होती है कि आप क्या क्या चाहते हो बताओ, क्या आप कॉस्ट्यूम जो कंपनी है वो पूरी पूरी खरीदना चाहते हो, ताकि हम जो है उनका हर्जाना पे कर सके, बताओ जल्दी बताओ आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी। अब सेक्रेटरी ये बात बोल रही होती, सोच रही होती कि यहाँ पे जो ली होगा ना कुछ ना कुछ बोलेगा करने के लिए, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है, कह रहा होता है कुछ भी मत करो। ये लड़की सॉफ्ट कह रही थी क्या कोई चिंता नहीं है, क्या प्रेसिडेंट को अब चिंता नहीं हो रही है लेडी लाइफ की, क्या हुआ है, कहीं इनका प्यार खत्म तो नहीं हो गया है। ओ तेरी। अब ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ मुझे पता था। खैर ये बड़े ध्यान से देख रही होती है और सोच रही होती कि एक मिनट, प्रेसिडेंट के बारे में पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है यार, इनके थॉट क्या ही बोलूँ मैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बाव आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मम्मी जरा ये रोबोट देखो, ये रोबोट हैंडसम है ना, देखो तो। अब हम देखते हैं भाई हमारा जो है रोबोट के साथ खेल रहा होता है और कह रहा होता है कि मम्मी ये हैंडसम है ना। अब जो लिंजी होती है वो भी कह रही थी कि हाँ हैंडसम तो है, बाव की तरह हैंडसम है ये, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें चल रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग भागते हुए आ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मिस लिंजी क्या लोचा है ये तुम्हारा, तुमने ड्रेस फाड़ दिया बताओ, और तुम नेगोशिएट भी नहीं करना चाहती हो, क्या हुआ है तुम्हें। अब मिस्टर लॉन्ग बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं, गुस्से में होते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हुए आ रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो बाव होता है ना मिस्टर लॉन्ग से कह रहा होता है कि अंकल लॉन्ग क्या आपको ये रोबोट हैंडसम दिखाई दे रहा है, देखो तो हैंडसम है ना। अब भाई बाव तो बच्चा है, वो तो ऐसी हरकतें करेगा ही ना। मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि मुझे नहीं पता, ये बाव बहुत ज़्यादा हॉट होता जा रहा है, टॉपिक हॉट हो चुका है और तुम्हें जो करना है करो। देखो हम लोग जो है हमारा पीआर डिपार्टमेंट जो है इसे हैंडल नहीं कर पा रहा है, अब हमें क्या करना होगा बताओ जल्दी। अब यहाँ पे लिंजी कह रही थी कि देखो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़्यादा हमें टेंशन मिलेगी ना उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। अब लिंजी तो ये बात बोलने लगती है, कह रही होती है कि देखो आप चिंता मत करो ठीक है, मैं ना इसके अंदर आग में घी डाल देती हूँ। लाइक अब हम ना क्या करेंगे, जो लेनहाउ है ना उसे बोलेंगे कि जो मैंने कपड़े फाड़े हैं ना उसकी फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है ढंग की फ़ोटो क्लिक करना और वो मीडिया पे डाल देना, लाइक सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना, ठीक है मज़ा आएगा। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं ना भाई, ये बंदा तो सॉफ्ट कह रहा होता है क्या तुम आग में घी डालना चाहती हो, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है भाई, तुम क्या करने वाली हो। मिस्टर लॉन्ग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लिंजी बोल रही होती कह रही थी कि आप बस मेरे पे विश्वास करो ठीक है। अब मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि ठीक है भाई ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बता देना ठीक है, वैसे मैं जा रहा हूँ बाय बाय। अब यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग ये बात बोलते हुए जाने लगते हैं। लिंजी कह रही थी कि हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है, लेकिन इस बार ना मैं तुम्हें सच में सॉरी बोलना चाहती हूँ। लिंजी माफ़ी वगैरह मांग रही होती है। मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते, कह रहे तुम इतना पोलाइट मत हो मेरे से ठीक है, नेक्स्ट टाइम कुछ भी होगा तो मुझे पहले ही बता देना, फिर ना हम दोनों मिल के साथ में लड़ेंगे ठीक है, सामने से फाइट करेंगे। अब यहाँ पर ना मिस्टर लॉन्ग ये बात बोल रहे होते हैं और ये बात बोलते हुए वो जाने लगते हैं, कह रहे होते कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाकी मैं सिचुएशन वगैरह देखता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है, बाद में रिपोर्ट वगैरह करूँगा ठीक है। अब यहाँ पे लिंजी भी हाँ बोल रही होती है, वही हम देखते हैं वो मिस्टर लॉन्ग के साथ जा रही होते हैं बाहर तक छोड़ने के लिए। मिस्टर लॉन्ग तो चले जाते हैं, दरवाज़ा वरवाजा जो भी है वो हो जाता है बंद। अब यहाँ पर हम देखते हैं बाव बड़े ध्यान से देख रहा होता है मम्मी की तरफ और मम्मी से कह रहा होता है कि मम्मी आपको ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है, मैटर नहीं करता कुछ भी हो जाए, बाव हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। अब बाव ना ये बात बोलने लगता है, वहीं हम देखते हैं लिंजी बड़े ध्यान से देख रही होती है अपने बेटे की तरफ और देखने के बाद स्माइल भी पास कर रही होती है, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया कोई बात नहीं। अब इसी के साथ कह रही थी कि हाँ हाँ क्यों नहीं बाव, तुम हो ना, तुम तो मोस्ट पावरफुल लड़के हो दुनिया के। अब यहाँ पे लिंजी भी उसे हक कर लेती है। इसी के साथ भाई देखते देखते हो जाती है रात, जहाँ पर हम देखते हैं जो बाव होता है ना वो बड़े ध्यान से फ़ोन वगैरह चला रहा होता है। अब फ़ोन तो चला रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं इसने फ़ोन निकाल लिया होता है, डैडी को कॉल लगा देता है, कह रहा होता है कि डैडी आखिर आप इतना फ़ोन स्लो क्यों उठाते हो, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो है। अब बाव ये बात बोलने लगता है, यहाँ पर ना ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें, सीधे मुद्दे पे बात करो ठीक है। बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डैडी आपको नहीं पता क्या, मम्मी प्रॉब्लम में फंस चुकी हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं गई क्या, बताओ मुझे। अब भाई बाव ने यहाँ पे ये क्वेश्चन करने लगता है। यहाँ पे ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर तुम चाहते क्या हो मेरे से, ये बताओ सीधे सीधे। बाव कह रहा होता है कि डैडी मैं चाहता हूँ ना कि आप मम्मी को प्रोटेक्ट करो ठीक है, सारा मैटर सॉर्ट आउट करो और क्या। बाव ये बात बोलने लगता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि डैडी मुझे ऐसा फील होता है कि आप एक आदमी हो ठीक है, आपको ना सारी चीज़ें जो है अरेंज करनी चाहिए, मम्मी को बुरी चीज़ों पे फेस नहीं करना चाहिए, मम्मी को बुली किया जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है बाय बाय। हेलो हेलो डैडी, अरे कितना वियर्ड है आज, इतने डैडी इतने वियर्ड क्यों लग रहे थे। खैर हम देखते हैं भाई ली ने फ़ोन ही काट दिया होता है। इसी के साथ भाई पता चलता है यहाँ पर न्यूज़ वगैरह एक वायरल हो जाती है कि जो लिंजी की ड्रेस जो लिंजी ने ड्रेस फाड़ी होती है ना वो एक्चुअली में फेक होती है। अब जैसी ये बात पता चलती है यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ अच्छा तू क्या एक्सपर्ट था,
वैसे एक्सपर्ट को ना पैसे वगैरह मिल गए होंगे, इसीलिए वो फेक बता रहा होगा, है ना। जो कॉस्ट्यूम का ओनर है वो बताएगा ना कि ये सच है या फिर नहीं है। अब दूसरे बंदे भी कह रहे होते कि हाँ हो सकता है, शायद मतलब उसका जो पीआर डिपार्टमेंट वाला बंदा होगा वो इस वजह से ऐसी हरकतें कर रहा होगा। खैर तभी हम देखते हैं जो एक बंदा होता है जो कि मतलब एक साइंटिस्ट होता है, जो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं बता सकता हूँ, मैं डंके की डॉग पे बता सकता हूँ कि ये ड्रेस फेक है, फेक है, फेक है। अब जैसी ये बात होती है ना, यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा बड़े ध्यान से देख रहा होता है। लाइक जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे वाह, ऐसा लगता है लिंजी को बहुत पहले ही पता था कि ये ड्रेस एक्चुअली में फेक है, इसीलिए तो उसने जानबूझ के ये किया। अब यहाँ पे भाई इसे मिल जाता है जो कि ये पीआर टीम से रिलेटेड है, तो इसे मिल जाता है मौका, और हम देखते हैं भाई इसने फटाफट एक पोस्ट वगैरह डाल दी होती है। अब पोस्ट आ चुकी होती है जहाँ पर लिखा होता है, पढ़ लो यार, लिखा हुआ है सब कुछ। कह रही इसी के साथ में हम देखते हैं सारे बंदे कह रहे होते हैं कि अरे ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। हाँ, लिंजी को फंसाया जा रहा था, एग्जैक्टली हम लोग जो है केस करेंगे, बदला लेंगे, बदला लेंगे, लिंजी को फंसाया गया था। अब सीन शिफ्ट होता है हमें ना, मतलब जो लिंजी के फादर होते हैं वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब उनका घर दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं उनका फ़ोन वगैरह बजने लगता है। अब फ़ोन बजता है, अंकल फटाफट फ़ोन उठाते कह रहे होते कि हेलो, तो बताओ मैनेजर युआन, क्या हुआ, कैसे चल रहा है सब कुछ, क्या लिंजी ने पेमेंट वगैरह करी, हरजाना वरजाना भरा, बताओ। अब यहाँ पे ना अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, अंकल को लग रहा होता है कि वो हरजाना भरेगी, लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर लेन, आपकी वजह से, बाप बेटी के गेम की वजह से, पता है मेरी कंपनी पीछे जा रही है, हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। अब वो बंदा ये बात बोलने लगता है, यहाँ पर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत सारे बंदे आ चुके हैं जो कि कंप्लेन लिखवाने की, जो ड्रेस थी वो फेक थी, इसका मतलब हमारी जो ड्रेस है वो रियल ड्रेस है ही नहीं, रियल वाली ड्रेस कहाँ है, दिखाओ। वो जो तो आपके पास है ना, आपने ऑलरेडी ले रखी है, अब हम क्या करें बताओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं वो बंदा ये बात बोलने लगता है। यहाँ पर ना हम देखते हैं अंकल कह रहे थे कि हाँ मुझे पता है वो सारे ना पिनान के इन्वेस्टर होंगे, मुझे पक्का पता है, आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हमारे वाले कस्टमर है, मैं आपको वो भेज देता हूँ। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा, कह रही बंदा कह रहे होते हैं कि हाँ आपको ना बस एविडेंस कलेक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे ही आपको पिनान ने जो है धमकी देनी स्टार्ट करी, आप बस वो कलेक्ट कर लो। ये बंदा कह रहा होता है कि पिनान ने तो मेरे से कभी कांटेक्ट ही नहीं किया, उसका तो कुछ लेना देना नहीं है, शायद है ना आपको एक बार ऑनलाइन चेकआउट करना चाहिए। अब अंकल को लग रहा होता है कि जो पिनान है वो हरकतें कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं है। लिंजे ने भाई अपनी तरह से मतलब अपना दिमाग लगा के जो है सॉर्ट आउट किया होता है सारा मामला। उसका मतलब एक मतलब आर्टिकल आया होता है जहाँ पर अंकल देख रहे होते हैं कि जो लिंजे ने ड्रेस पाई थी वो एक्चुअली में फेक थी। अब जैसे अंकल को पता चलता है, अंकल कह रहे होते हैं कि क्या, एक मिनट, आखिर लिंजे को कैसे पता चला कि जो ड्रेस है ये एक्चुअली में फेक है, क्या उसने पढ़ाई करी है। खैर तभी हम देखते हैं उसके भाई से पूछ रहे होते, कह रहे होते कि हे इधर आना जरा, क्या लिंजे ने जो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की जो है पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है। अब यहाँ पे जो उसका भाई होता है ना वो कह रहा होता है कि नहीं, वो तो अब्रॉड में मतलब एक्टिंग वगैरह सीखने के लिए गई थी ना, तो वो पढ़ाई कैसे कर सकती है। अब उनका लड़का ये बात बोल रहा होता है, यहाँ पर अंकल कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे होते कि एक मिनट, फिर आखिर उसे कैसे पता चला कि जो ड्रेस है ये रियल है या फिर फेक है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। अंकल को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। वहीं हम देखते हैं उनका लड़का पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि डैड वैसे आप पूछ क्यों रहे हो, मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। तभी अंकल चिल्ला के बोलते, कह रहे थे कुछ भी नहीं, तुम यहाँ पे खड़े किस लिए हो, जाओ, बैंक में नहीं जाना क्या तुम्हें, बैंक से कई बार कॉल आ चुका है, दफा हो जाओ यहाँ से। अब ये बातें सुनने के बाद बेचारा आता है, फटाफट अपनी कॉफ़ी वगैरह नीचे रखता है और चुपचाप चला जाता है। अब इसी के साथ ना हमें घर के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बंदा जो है गेट के पास आता है, फटाफट कॉल लगाता है और अपनी बहन को कॉल लगा देता है लिंजी को, कह रहा होता है कि बहन क्या तुमने यार कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की पढ़ाई करी है क्या। अब ये बंदा ना ये बात पूछ रहा होता है लिंजी से, लिंजी कह रही थी कि नहीं, तो क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो तुम। अब यहाँ पे लिंजी जो है किचन के अंदर होती है, खाना पीना बना रही होती है और वो ये क्वेश्चन करने लगती है। ये बंदा कह रहा होता है कि जैसे कि तुम मेरे से पूछ रही हो ना, वैसे ही मैंने अपने फादर से पूछा था, उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या तुमने पढ़ाई करी या फिर नहीं करी है। अब ये लड़का ये बात बोलने लगता है, लिंजी समझ जाती कह रही थी कि देखा मेरा प्लान बिल्कुल सही था, मुझे पक्का पता था कि इन सब के पीछे ना मेरे फादर ही हैं। लिंजी भाई स्माइल पास कर रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही थी कि हाँ वैसे तो मैंने कभी पढ़ाई करी नहीं है, लेकिन हाँ ली पिनान के मिलने के बाद ना मुझे थोड़ा पता चल गया था डिज़ाइन वगैरह के बारे में, इस चक्कर में मुझे पता चल गया। लिंजी ये बात बोलने लगती है। वो बंदा कह रहा होता है कि ओह ऐसा लगता है जैसे, वैसे पता है बहन मैंने ना जब एक बहुत सुंदर ड्रेस देखी है, बहुत ही प्यारी है वो। अब हम देखते बंदा ये बात बोलने लगता है। लिंजी कह रही थी कि ओह ठीक है, फिर अपने डैड को बोल देना कि उसका ना बड़े अच्छे से ख्याल रखे, अगर उसमें एक खरोच भी आ गई ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे लिंजी ये बात बोलने लगती है, वहाँ पर हम देखते हैं उसका भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं बोल दूंगा, वैसे मुझे बैंक जाना होगा, बाय बाय टाटा। अभी बंदा ये बात बोलता है, वो फ़ोन कट कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं इस भाई ने जो है फ़ोन वगैरह कट कर दिया होता है। फटाफट फ़ोन निकालता है, मतलब फ़ोन तो निकला ही होता है, मतलब मैसेज निकालता है, ठीक है, अपने फादर का कॉन्टैक्ट वगैरह निकालता है, फटाफट SMS वगैरह भेज देता है। अब उसने लिखा होता है प्लीज़ डैड उस ड्रेस को ना अच्छे से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे और भी मैसेज लिखता है, कह रहा होता है कि जो बहन है ना उसे वो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। अब ये मैसेज देखने के बाद ना भाई अंकल तो शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि इसकी तो आखिर उसे पता चली गया, कोई बात नहीं, मेरी बेटी यहाँ पर बड़ी खतरनाक निकली यार। अब यहाँ पर हम देखते भाई अंकल तो शॉक्ड हो जाते हैं, लिंजी मतलब अंकल शॉक्ड, लिंजी रॉक्ड। खैर इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें आफ्टरनून का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी और बाव दोनों मिलकर खेल रहे होते हैं, यानी कि लिंजी खिला रही है बाव को एक्चुअली में।
अब यहाँ पे आ चुका होता है पिनान। भाई ये बंदा बहुत काम कर रहा होता है कसम से। बाव आता है, कह रहा होता है कि डैड आखिर आप वो लेकर आए हो जो मुझे चाहिए था। पिनान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ कार के अंदर है, जाओ ये लो चाबी है, ठीक है खुद ही ले लो। अब इसी के साथ हम देखते हैं बाव को फटाफट वो चाबी देता है। बाव कह रहा होता है कि ये मुझे मेरा खिलौना मिलने वाला है ये। अब ये बात बोलता है भागने लगता है। यहाँ पे लिंजी कह रही थी कि बाव के पास ऑलरेडी इतने सारे खिलौने हैं, आखिर तुम इतने और ज़्यादा खिलौने क्यों देना चाहते हो। अब यहाँ पे लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं भाई ली का तो कुछ और ही करने का प्लान होता है। भाई ने उसे पकड़ लिया होता है मस्त आराम से एकदम। अब लिंजी हैरान हो जाती है। अब ली कह रहा होता है कि देखो वो तो और भी ज़्यादा चीज़ें डिजर्व करता है इसलिए मैंने उसे दी है। लिंजी कह रही थी क्या, वैसे थैंक यू सो मच मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए कि ये सारी चीज़ें जो है मैं खुद ही सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। अब लिंजी डरते हुए ये बात बोली होती है। ली कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मुझे पता है मेरी वाइफ जो ठहरी तुम इतनी वीक कैसे हो सकती हो यार। अब लीना ये बात बोलने लगता है, कह रहा होता है कि मेरे अलावा और कोई तुम्हें कैसे बुली कर सकता है। अब ये बातें सुनने के बाद जो लिंजी होती है वो थोड़ी हैरान हो रही होती है। तभी हम देखते हैं भाई कबाब में हड्डी बनता हुआ भाव आता है। कह रहा होता है कि मम्मी देखो डैडी ना मेरे को वो वाली खिलौना लेकर आए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी ये। अब ये बंदा जैसे ही आता है वही हम देखते हैं यहाँ पे दोनों जने जो है घूर के देख रहे होते हैं। बाव भी लाइक अरे यार मेरे सामने तो मत करो। बाव कह रहा होता है कि डैडी देखो आपका जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही बढ़िया था, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो इसलिए मैं आपको मम्मी जो है रिवॉर्ड के तौर पर देता हूँ, लो मम्मी आपकी हुई। अब बाव ये बात बोलने लगता है। वहीं हम देखते हैं भाई स्टूडियो का सीन दिखाई दे रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लिंजी मस्त आराम से अपना काम वगैरह कर रही होती है, यानी कि फ़ोन वगैरह चेकआउट कर रही होती है। खैर तभी भाई यहाँ पर ना वो लड़की आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं चैनरन आ जाती है, कह रही थी गुड जॉब बहुत ही बढ़िया। अब ये लड़की आती है, वहाँ पर हम देखते हैं लिंजी बड़े ध्यान से देख रही होती है। खैर लिंजी बोलने लगती है, कह रही थी कि अच्छा सीनियर चैंगरैन मुझे लगता है कि आपको पहले से पता था है ना। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है। वो लड़की कह रही थी कि हाँ वो तो मुझे पता ही था, हाँ हाँ वैसे मैं 2G यूज़ नहीं करती हूँ ऑफकोर्स मुझे तो बहुत पहले पता चल गया था, ऐसा लगता है जैसे तुम भी जो है 4G वगैरह यूज़ करती हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि वैसे क्या आप मेरे को देख रही थी क्या। एक मिनट मुझे पक्का पता चल गया है, इस लड़की का ना मेरे फादर के साथ में ज़रूर कोई ना कोई सीन चल रहा है ना, नॉर्मल रिलेशन नहीं लग रहा मेरे को। अब वो लड़की आगे बैठती कह रही थी कि अरे वैसे तो मैं टेंशन की ज़रूरत है ना, वो तुम्हें मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि पता है क्या मैं तो बस ये फील करना चाहती हूँ, लाइक मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं आपके कैपेबल ही नहीं हूँ, आपके लायक कैपेबल नहीं हूँ, लाइक ऐसी कुछ बात बोल रही होती है। ये लड़की कह रही थी कि अच्छा मुझे लगता है कि पता है मेरी जो पोजीशन है ना तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा ही है, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ सोचती हो। लिंजी कह रही थी कि हाँ हाँ बल्कि आप तो मेरी रोल मॉडल हो, बचपन से ही मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैंने हमेशा आपकी मूवी वगैरह देखी है, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब हम देखते हैं लिंजी ये सारी बातें बोलने लगती है, कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके जैसा बन जाऊँ। अब लिंजी ये सारी बातें बोले जा रही होती है, पता नहीं सच है या फिर झूठ, कह रहा हमें नहीं पता। लिंजी तभी हम देखते हैं बोलते बोलते खड़ी हो जाती है। अब ये लड़की थोड़ी स्माइल पास कर रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कह रही थी कि वैसे ही ये तो अच्छी बात है, मैं पता तुमसे मिलना चाहती थी बिना स्क्रिप्ट के, ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पे आ जाना। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे चैंगरैन ने ये बात बोली होती है, लिंजी कह रही थी क्या आपके घर पे, अरे नहीं मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैं आपको परेशान ना कर दूँ, वैसे ही अच्छी बात है अगर मैं चली जाऊँगी तो। अब हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी कि ऑफकोर्स तुम आ जाना, ठीक है आज रात को मैं तुम्हारा वेट करूँगी। अब चैनल ना ये बात बोलती हुई जाने लगती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें आफ्टरनून का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मस्त आराम से ये लोग जो है सेट पे बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ पर ना हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं ना वो आ चुके होते हैं, इनके पास में एक नई स्क्रिप्ट आ रखी होती है। मिस्टर लॉन्ग बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं देखो इस टाइम पे ना मेरे को एक नया चीज़ मिली है जो कि मैं तुम लोग को एक नई अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अब मिस्टर लॉन्ग अपने हाथ में बहुत सारी जो स्क्रिप्ट होती है वो दिखा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वैसे तो ये जो शो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब हम देखते हैं लिंजी बड़े ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि एक मिनट क्या कोई मेरे को ये जानबूझ के देना चाहता है, कुछ तो दाल में काला लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये चीज़ मेरे को अचानक से कैसे मिल गई। अब लिंजी को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा होता है उस शो के ऊपर। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना जो लेना होती है वो कह रही होती है कि वैसे तो मुझे इस शो के बारे में पता है यहाँ पे ना नॉन सेलिब्रिटी आते हैं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा फेमस बन जाते हैं। अब लेना ये बात बोलने लगती है। मिस्टर लॉन्ग कह रहे थे कि हाँ मैंने मतलब पता लगा है ये इतना अच्छा भी शो नहीं है, हालांकि उन लोगों ने दिया क्यों, वैसे तुम क्या सच में इसे एक्सेप्ट करना चाहोगी। अब लिंजी स्माइल पास कर रही होती है, इसका मतलब कि उसने जो शो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तभी लिंजी बोल रही होती कह रही थी कि हम लोग जो है जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है वैसे तो मेरे को ये मैसेज बहुत पहले मिल गया था और मुझे पता है ये लोग जो है कल या फिर परसों मेरे को मैसेज सेंड कर ही देंगे, तो मैं एक्सेप्ट करूँ या फिर ना करूँ मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लिंजी ये बात बोलने लगती कह रही होती कि वैसे ही पता है लोगों को ऑलरेडी बाद में पता चली जाएगा कि मेरे पास ये ऑफर आया, अगर मैं नहीं लेती हूँ तो फिर लोचा हो जाएगा ना, तो अच्छी बात है कि हम सामने से जाके लड़ें। अब ये बातें सुनने के बाद मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि बहुत ही बढ़िया यार, हमारी लिंजी तो फाइनली बड़ी हो चुकी है और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वाह अब तो तुम्हें पता चल गया कि कैसे प्लान करना है, कैसे रेस्पॉन्ड करना है, क्या करना है। अब हम देखते हैं लिंजी भी कह रही थी कि मैटर नहीं करता, कुछ भी होगा लोगों से थोड़ी ना छुप पाएगा, बताना जरा। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि ठीक है फिर जो भी है मैं मतलब देखने के लिए जाता हूँ कि चीज़ें जो है सेफ़ है या फिर नहीं है, ठीक है मैं एग्जीक्यूशन वगैरह देखने के लिए जाता हूँ। यहाँ पर मिस्टर जो लॉन्ग मतलब लेनहाउ होती है वो भी कह रही थी कि ठीक है वैसे आपने इंचार्ज वगैरह के बारे में पता लगाया,
अब यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते कि हाँ पता तो लगा लिया मैंने उसके बारे में, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे आने वाले हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ली ग्रुप का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर सेक्रेटरी ने भी पता लगाया होता है, कह रही होती है कि प्रेसिडेंट ये जो रियलिटी शो है ना इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सब कुछ चेकआउट कर लिया है। अब यहाँ पे ना हम देखते हैं जो ली होता है वो भी बड़े ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन भाई इतना गुस्से में क्यों है मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। भाई हमारा काम कर रहा होता है, भाई हम देखते हैं यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो कह रही थी कि आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे ना बहुत सारे बंदों के नाम वगैरह होते हैं। अब ये बंदा सबके नाम वगैरह चेकआउट कर रहा होता है और सारी सारी स्क्रिप्ट वगैरह अच्छे से पढ़ रहा होता है, और पता नहीं क्यों भाई ये हमारा जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा होता है। क्या मतलब कि लिन जी ने आज नहीं नहीं जाने दो जाने दो, खैर इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मुझे पता चल गया। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वही भाई हमें पता चलता है एक पोस्ट आती है जिसके अंदर लिखा होता है लिन जी, साथ में चैन रैन, और हमें पता चलता है रूसू भी है, और यहाँ पे ना सॉन्ग यैन भी है, ये चारों मिलकर एक साथ काम करने वाले हैं। अब ये बातें सुनने के बाद पता है ऑडियंस खुश हो जाती है। एक बंदा कह रहा होता है कि तो फर्स्ट टाइम होने वाला है कि चार बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक साथ दिखाई देने वाले हैं। अब यही सारी चीज़ चल रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि ओए तरबूज खा दो तरबूज, ठीक है तरबूज खा और देख आगे क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा बताता है, कह रहा होता है कि लिंजी का जो मैनेजर है वो पता है जो शो का इंचार्ज है ना उससे मिलने के लिए गया था। अब ये मैसेज भी मतलब पॉपुलर होने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि लिंजी चाहती है कि उसका जो काम होगा वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, है ना। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि भाई तू तरबूज खाना क्यों बोले जा रहा है। खैर देखते देखते रात वगैरह हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आ चुकी होती है कहाँ पे, चेन्नन के घर पे, क्योंकि भाई उस लड़की ने बुलाया होता है ना इसे। लिंजी फटाफट अपनी कार वगैरह लेकर आती है और मस्त एकदम से रेडी हो जाती है। खैर इसी के साथ इसके मतलब बैग में ना हमें वाइन भी दिखाई दे रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं इस लड़की ने मतलब लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह स्टार्ट कर दी होती है, जो कि कह रही थी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग, वो ऐसी कुछ हरकतें कर रही होती है। खैर तब ये नोटिस करती है, पता चलता है दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दरवाजे के पास आती है, दरवाजा वगैरह खोल रही होती है और कह रही होती है लिंजी से, लिंजी तुम तो बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट करी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की ये बात बोलने लगती है, लिंजी चुपचाप आ चुकी होती है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं है कि लिंजी ने अपने बैग के अंदर वाइन क्यों रख रखी है, भाई ये लड़की बेवड़ी है क्या। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी भी अंदर आ चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है, कह रही थी कि 1 मिनट आखिर ये लड़की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, इसका मतलब ये चाहती क्या है, क्योंकि पता है जो लिंजी ने बोला था ना वो सारा झूठ था। अब मैं समझ गया। वहीं हम देखते हैं ये लड़की बता रही होती, कह रही थी गाइस जरा ध्यान से देखो हमारे बीच पॉपुलर स्टार आ चुकी हैं। कह रही इसी के साथ लेंजी कह रही थी कि वैसे भाई मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपना जो कैरियर है ना एज अ मैनेजर जो है तौर पे यूज़ करूँ, बताओ कैसा रहेगा तुम लोगों के लिए। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है। वो लड़की कह रही थी कि ऑलराइट गाइस ठीक है, हम लोग जो है आगे इन फ्यूचर का जो कॉपरेशन है ना वो बाद में तय करेंगे, ठीक है तब तक के लिए बाय बाय टाटा, मैं अपनी मैनेजर से थोड़ी बात कर लूँ। अब लिंजी इसकी मैनेजर बनने वाली होती है ऐसा मुझे लग रहा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लड़की फ़ोन वगैरह उठाती है, कह रही थी कि सुनो तुम आराम से बैठ जाओ, ठीक है अब मेरे को दे दो मैं लेकर आती हूँ फटाफट। अब इसी के साथ ये लड़की जा चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी देख रही होती है, कह रही थी कि हाँ इससे क्या हुआ। अब इसी के साथ लिंजी मतलब चारों तरफ ध्यान से देख रही होती है कमरे में। अब चारों तरफ देखने के बाद ना इसे मतलब एक चीज़ दिखाई देती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक दवाई होती है। लिंजी सोच रही होती है कि 1 मिनट क्या ये लड़की बीमार है। अब लिंजी जो दवाई है ना उसके बारे में डिटेल वगैरह सर्च करने लगती है। खैर इस लड़की को पता चल चुका होता है इस दवाई के बारे में कि आखिर इसका मतलब क्या उपाय होता है, लाइक किस लिए यूज़ करी जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे चंदन आ जाती है, कह रही थी कि ये लो तुम पास्ता खाओ, पास्ता मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब हम देखते हैं 2 प्लेट पास्ता वगैरह लेकर आ चुकी होती है, और ये पास्ता का नाम सुन के तो भाई मेरे मुँह में पानी आ रहा है। फ़ोन भी आ गया, लो अरे तुम खड़ी क्यों, शर्मा मत, आ जाओ आ जाओ बैठो बैठो खाना पीना खाओ। अब यहाँ पे ना जो चंद्रन होती है वो ये बात बोल रही होती है। लिंजी ने अपनी प्लेट वगैरह ले ली होती है, फटाफट ये लड़की भी आके बैठ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी बैठ तो चुकी होती है लेकिन इसे खाने का मन नहीं कर रहा होता है। खैर तभी वो पूछ रही होती, कह रही होती कि सीनियर अभी जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए थैंक यू सो मच। अब ये भाई यहाँ पे ना नाटक कर रही होती है। वो लड़की कह रही थी कि इट्स ओके कोई बात नहीं, इतना भी ईजी नहीं है। लिंजी कह रही थी कि हाँ वो तो मुझे पता है इतना ईजी भी नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब मैं आपकी जगह पे होती ना तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। अब यहाँ पे जो कुछ हुआ था मतलब ड्रेस वाली चीज़ें हुई थी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लड़की कह रही थी कि अचीवमेंट नहीं नहीं नहीं, ये तो पता है मेरे लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है। अब ये लड़की यहाँ पे पनिशमेंट का नाम ले रही होती है। अब ये बातें सुनने के बाद लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी कि सीनियर वैसे आपका मतलब क्या था इससे। अब लिंजी डाउट कर रही होती है एक्चुअली में, मतलब उसका मन नहीं मतलब होता है ये डाउट करने वाला। खैर वो लड़की कह रही थी कि छोड़ो ये सब छोड़ो, बाकी जो स्क्रिप्ट है ना वो ध्यान दो जो कि हम लोग जो है कल करने वाले हैं। अब वो स्क्रिप्ट वगैरह दे देती है। वही हम देखते हैं लिंजी स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ने लगती है। पढ़ने के तुरंत बाद ही मुझे नहीं पता कि इस लड़की को क्या हुआ होता है, ये लड़की खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्ला रही होती है, कह रही थी क्यों आखिर क्यों तुमने आखिर मेरे पीठ पीछे छुरा क्यों घोपा, बताओ कई साल पहले, और हमेशा तुम ऐसी करती आ रही हो। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी रियल बहन की तरह मतलब तौर पे देखा है। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे चंदन भी खड़ी जाती है, उसने भी जो है स्क्रिप्ट नीचे फेंक दी होती है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो तुम प्रोफेशनली मेरे से कम्पीट करना चाहती हो, बताओ। लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या सीनियर सिस्टर आप ये क्या बोल रही हो। अब मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे ये दोनों किस बारे में बहस करने लगते हैं। कह रहा हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि तुम्हें ना अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए, समझे तुम चले जाओ यहाँ से। अब उस लड़की ने भाई लिंजी को बाहर निकालने की धमकी दे दी होती है, और हम देखते हैं उसने दरवाजा ही बंद कर दिया होता है और कह रही थी कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है अब अगली बार आना मत यहाँ पर।
अब उस लड़की ने दरवाज़ा बंद कर दिया होता है और ये बात बोल रही होती है। लिंजी शॉक्ड, कह रही होती है क्या, आखिर इसका मतलब क्या था। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि भाई आखिर इन दोनों ने फाइट किस बारे में करी है। खैर जाने तो, जो भी है हमें आगे पता चली जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी जाने लगती है और जाते जाते ना वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि एक मिनट, अरे यार मेरे पास में तो जो बैग था वो तो अंदर ही रह गया ना, शिट 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 शिट, वो तो मैं सीनियर के घर पे छोड़ा ही, मुझे वापस से जाना पड़ेगा। अब लिंजी जो है थैंक गॉड ये वापस जा रही होती है, क्योंकि भाई इसे जो कुछ पता चलने वाला है ना वो अनएक्सपेक्टेड था। कह रही, इसी के साथ हम देखते हैं अंदर आवाज़ आ रही होती है। वो कह रही होती है कि देखो जो शो है ना लिंजी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आप उसे भेजोगे तो हो सकता है ना कि आप बिल्कुल आप में और जो जान लेते हैं ना उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हें पहले ही बोली थी उस ड्रेस के बारे में, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। अब मैं इस मैटर में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ, ठीक है। आप किसी और को ढूंढ लो, ठीक है, बाय बाय टाटा। अब उस लड़की ने ये बात बोल दी होती है। लिंजी सोच रही होती है, कह रही होती है कि ऐसा लगता है जैसे ये लड़की ना मेरे डैड के लिए काम करती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी बस ये लास्ट टाइम मदद कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ आपको मुझे सेफ रखना पड़ेगा, ऐसा चैन डैन बोल रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आती है, अलार्म वगैरह बजा रही होती है। अभी लड़की बाहर आ जाती है, कह रही थी कि हे मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम अभी तक गई क्यों नहीं, बताओ क्यों वापस आई हो। अब यहाँ पे चैनन फिर से गुस्सा कर रही होती है। लिंजी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी अरे वो सीनियर सिस्टर वो तो मैं पता है अपना बैग वगैरह भूल गई थी, इसलिए आई एम सॉरी, माफ़ कर दो। अब लिंजी भाई फिर से एक्टिंग करते हुए ये बात बोलने लगती है। भाई एक्ट्रेस हैं तो एक्टिंग तो करेंगी ना, जाहिर सी बात है। कह रही इसी के साथ ही लड़की उसका बैग दे देती है, कह रही थी कि ठीक है। लिंजी कह रही थी थैंक यू सो मच सीनियर सिस्टर, बाय बाय टाटा, आप विश्वास करो, बाय बाय, मिलते हैं कल। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता आखिर लिंजी ने थैंक यू क्यों बोला। खैर देखते देखते लिंजी जा रही होती है। अब ये लड़की बड़े ध्यान से देख रही होती है। अब यहाँ पे ना पता है जो चैनन होती है वो स्माइल पास कर रही होती है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई इसे जेलस फील करने की बजाय स्माइल पास क्यों कर रही है। खैर कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है, मतलब मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है और लिंजी ना अब वापस आई होती है। भाई मतलब सोचने वाली बात है। खैर इतने हम देखते हैं बाव कह रहा होता है कि ये मेरी लिटिल फेरी वापस आ गई। ये लिंजी कह रही थी कि हाँ मैं वापस आ गई, तभी ऊपर लिया आ जाता है, कह रहा होता है कि लिंजी तुम आ गई, आ जाओ। अब यहाँ पे ना लिंजी भी बड़े ध्यान से देख रही होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लिंजी है ना वो रात में गई थी, मतलब चैन रैन के घर पे, ठीक है। अब ये लड़की आई है दिन में, यानी कि भाई आते आते पूरा एक दिन बीत जाता है, या मतलब पूरी रात। इसका मतलब इसने रात में क्या किया होगा, पूरी रात मतलब क्या किया होगा। खैर भाव कह रहा होता है कि डैडी ये आप बहुत बेकार बात है, आप हमेशा मम्मी छीन लेते हो मेरे से। खैर हम देखते हैं यहाँ पे ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा जो होमवर्क है वो अभी तक रह रहा है, ठीक है, तो जाओ जाके अपना होमवर्क करो। अब ली तो भाई ये बात बोल रहा होता है, बाव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बाव कह रहा होता है कि आप हमेशा मेरी मम्मी छीन लेते हो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कैरी इसी के साथ बेचारा बाहर खड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं बेचारा देख रहा होता है कि भाई ली जो है उसकी मॉम को कैसे उठा के ले गया। खैर सोच रहा होता है कि इन फ्यूचर ना मैं बदला लूँगा, मैं डैडी आपसे सरपास होकर दिखाऊंगा, आपसे भी ज़्यादा कंपनी ओपन करूँगा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बाव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मन करता है ना बाव का भाई अपने डैडी को लपेट दे। खैर इसी के साथ दरवाजा होता है बंद, जहाँ पर हम देखते हैं ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है मैंने सुना है कि तुम चैंग नाइन से कुछ ज़्यादा ही क्लोज होती जा रही हो, है ना, ऐसा हो रहा है शायद। अब ली ये क्वेश्चन कर रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो बस एक कोइंसिडेंटली मिल गई थी, क्रू टीम के पास मिल गई थी ना, इस चक्कर में वहाँ पे मुलाकात हो गई। लिंजी ये बात बोलने लगती है। यहाँ पर ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा वैसे तो मैं उसके बारे में कुछ पता चला क्या। अब ली ना ये बात पूछ रहा होता है उस लड़की के बारे में, चंदन के बारे में पूछने लगता है। लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि वैसे तो मुझे इतना पता है कि वो ना मेरे डैड के लिए काम कर रही है, बस मुझे इतना ही पता चल पाया अभी तक। अब लिंजी सारी बातें बता देती है ली को। खैर तभी हम देखते हैं ली आता है, ली भाई उसके गाल पे हाथ लगा रहा होता है और कसम से भाई ये जो फीलिंग है ना कसम से बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पर हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम अपने आप जो है डिफेंड कर सकती हो, बहुत ही बढ़िया, अब मैं जो है तुम पे डिपेंड हो सकता हूँ। अब ये बातें सुनने के बाद हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि वैसे ही पता है ये दिशा इतनी भी एक्यूरेट नहीं है, हालांकि तुम्हें देखना होगा खुद ही। अब हम देखते हैं अपना डॉक्यूमेंट वगैरह निकाल के दे रहा होता है। लिंजी बड़े ध्यान से उस डॉक्यूमेंट को देख रही होती है। अब थोड़ी देर देखने के बाद ना यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि एक मिनट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरी मॉम होंगी। अब लिंजी को ना एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पता चलती है। लिंजी हैरान हो जाती है। लिंजी कह रही होती है कि ली देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जो फादर है ना वो तुम्हारे शेयर लेना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कब तक ऐसे करते रहेंगे और उनकी अगली चाल क्या होने वाली है, तो बस मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहती हूँ। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है और कह रही होती है कि मैं बस चाहती हूँ ना कि अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखना, और मैं मतलब आपको हार्म नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है, कह रही होती है कि हमें ना एक कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन कर लेना चाहिए ताकि जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहे। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे सारे असिस्टेंट हैं वो ऑलरेडी तुम्हारे नाम हो चुके हैं। अब जैसे ली ये बात बोलता है लिंजी हैरान हो जाती, कह रही थी क्या तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, अरे ऐसे क्यों किया तुमने, लेकिन कब किया तुमने मेरी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम, और क्यों मेरे नाम क्यों किया। अब लिंजी सोच रही होती, कह रही थी कि सबसे अमीर लड़की हूँ मैं भाई इस सिटी की, और किसे पता मैं इतनी ज़्यादा अमीर होंगी। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है अरे क्या हो गया, वैसे भी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, और मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब भाई जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी हैरान हो रही होती है, कह रही होती है कि देखो बकवास करना बंद करो, जितनी प्रॉपर्टी वापस ले लो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है और हम देखते बेचारी सोच रही होती, कह रही होती कि एक मिनट, डैम इट, मैं सबसे रिच इंसान हूँ यहाँ पर,
यार सारे सारे बंदे मेरे में इंटरेस्टेड होंगे, भाई मेरा भविष्य क्या होने वाला है, कहीं मेरे को धमकियाँ आने लगी, फिर कोई मुझे जान से मारेगा, कोई कुछ करेगा, कोई मुझे उठा लेगा, हो सकता है कल मैं किडनैप हो जाऊँ, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाए, धमकी आ जाए। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती भाई। कैरी इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे वो कह रही होती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी देख लो जरा, ये डॉक्यूमेंट है, तुम्हें इसे एक बार देख लेना चाहिए। अब जो लिए वो डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा रहा होता है लिंजी को, लिंजी देख रही होती है बड़े ध्यान से। अब वो जैसे डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखती है ना, उसे फिर से एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पता चलती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी की जो मॉम होती है ना, उसका नंबर वगैरह भी शो हो रहा होता है। इसका मतलब कुछ तो दाल में झोल होने वाला है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें सेट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आ चुकी होती है। अब ये लड़की तो आ रखी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं, तभी पीछे से आवाज़ आती है। यहाँ पर ना रूसो आ चुकी होती है, जो कि बोल रही होती है, कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी जो एबिलिटी है ना उस हिसाब से तो तुमने मेरे को सरपास कर दिया है। अब ये रूसू होती है, लिंजी पीछे मुड़ के देखती है, कह रही थी, कह रही रूसू तुम यहाँ पर। अब भाई रूसू भी आ चुकी होती है यहाँ पे हाय हेलो करते हुए। लिंजी कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है, वो लड़की कह रही थी क्या कॉम्प्लीमेंट, मैं तुम्हारी कोई तारीफ वारीफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वैसे भी हमारा जो है लव राइवल रह चुका है, ठीक है, मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी तारीफ वगैरह नहीं कर रही हूँ, समझे तुम, वैसे भी हमारे बीच में एक रिलेशनशिप का कंपटीशन चल रहा है। अब रूसू ये बात बोल रही होती है क्योंकि भाई अभी तक उसने गिव अप नहीं किया होता है ली के ऊपर से। लिंजी कह रही थी कि अच्छा एक मिनट जरा उधर देखो, इतने सारे मतलब लोग आ रखे हैं यहाँ पे, कोई सेलिब्रिटी है क्या। खैर जैसे ध्यान से देखते हैं पता चलता है भाई यहाँ पे तो जो मतलब चैन रैन होती है ना वो खड़ी होती है। अभी एक्चुअली में हर किसी को अपना जो है ऑटोग्राफ वगैरह दे रही होती है, भीड़ भाड़ लग रखी होती है, सारे के सारे बंदे जो है अपना ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं। वैसे मेरे से भी कोई मांग लो यार, मजा आ जाएगा। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं एक लड़की आ चुकी होती है, कह रही थी, कह रहे हैं क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हो। अब हम देखते हैं एक लड़की आके ये बात बोल रही होती है। खैर तभी रूसी बोल रही होती है, कह रही थी कि हाँ देखा, अगर हम अपना जो है अच्छे से स्वभाव रखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है हमारी तारीफ करेंगे, हमसे ऑटोग्राफ लेंगे। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि कितना एम्बैरेसिंग वाली बात है, मुझे सिस्टर लिंजी का ऑटोग्राफ चाहिए ना कि आपका, लाओ मुझे वापस करो। अब वो लिंजी का ऑटोग्राफ मांग रही होती है, लिंजी भी लाइक अरे यार ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं उसने ऑटोग्राफ वगैरह लिख दिया होता है। अब रूसू चिढ़ने लगती है, लिंजी कह रही थी कि हाँ सही बोला, अगर हम अपना अच्छा मतलब स्वभाव रखेंगे ना तो अच्छी बात है, सारे सारे लोग हमारी तारीफ करेंगे। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है, वो लड़की फिर से जेलस हो जाती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है एक बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है गाइस हमारी जो चीज़ें हैं वो प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये होने वाला है कि सब लोग जो है यहाँ पर एक चिट्ठी मिलेगी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, मिशन विशन सब कुछ इसी में लिखा होगा। लिंजी फटाफट एक मतलब टोकन उठाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हें पता है एक क्राफ्टमैन को जो है ढूंढना है और तुम्हें पता है उसे एज अ टीचर एक्सेप्ट करना है। उसके बाद तुम्हें ना अपनी पास्ट लाइफ की पता है कुछ मेमोरीज वगैरह मिलती रहेंगी, जो कि नेक्स्ट लुक के थ्रू मतलब उसके थ्रू मिलेगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा तुम मेमोरीज कलेक्ट कर लोगी जीत जाओगी। अब यहाँ पर ये मतलब एक टास्क होता है। ये टास्क देखने के बाद लिंजी कह रही थी कि अच्छा ये है क्या। खैर तभी चैंगरैन पे आ जाती है, कह रही थी कि लेडी चलो ट्राई करते हैं ना, हमें इस किस डायरेक्शन में जाना होगा बताओ। अब वो ये बात पूछ रही होती है, लिंजी कह रही थी कि अरे हमें तो पता है कहाँ जाना है, ईस्ट की तरफ चलना है, नहीं नहीं वेस्ट, ईस्ट हो या वेस्ट हम लोग हैं बेस्ट। अब लिंजी ये बात बोलते हुए जा रही होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने के बाद ना सारे सारे बंदे देख रहे होते, कह रहे होते कि जरा देखना इस सिनेरियो में ऐसा लग रहा है लिंजी लेडी है और जो चैन रैन है वो एक्चुअली में इसकी मेड है। अब ये सारी हरकतें हो रही होती है, एक बंदा कह रहा होता है कि अरे हो क्या रहा है यहाँ पर, ये सारा थर्ड पर्सन कर रहा है, हाँ हाँ कहीं ये पिनान का हरकतें तो नहीं है। अब दूसरा बंदा कह रहा होता है कि भाई तू एंटी लव मतलब एंटी फैन है ना इसका, मुझे पता है तेरा ऐसी हरकतें कर रहा है, तो तरबूज का तरबूज। अब ये हरकतें चल रही होती हैं यार। यहाँ पे डायरेक्टर कह रहे थे कि वैसे यहाँ पे ना तुम्हें राइस की फार्मिंग करनी है, तुम्हें तो पता ही होगा है, शायद तुम्हें आता है या फिर नहीं आता। अब यहाँ पर एक पोस्ट और आ रखा होता है जिसके अंदर लिखा होता है लिंची तो भाई मिस यूनिवर्स है, उसे कैसे आता होगा, वो तो रिच फैमिली से बिलोंग करती है ना, तो उसे काम कैसे आता होगा। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी कह रही थी, कह रही मुझे आता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी जो है राइस की जो फार्मिंग है वो कर रखी है। लिंजी ये बात बोलती हुई जाने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसने अपने जूते वगैरह उतार दिए होते हैं और ये जूते भाई जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं, ऐसे मेरे पास है ना, कहीं इसने मेरे घर से तो नहीं चुराए। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये भाई धान वगैरह लगा रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं इसने फसल वगैरह लगानी स्टार्ट कर दी होती है, रुपाई वगैरह कर रही होती है। एक बंदा कह रहा होता है कि जरा देखो कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना, लिंजी ने बोला है कि उसने पहले भी राइस की फार्मिंग कर रखी है, बहुत ही बढ़िया। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम सच में श्योर हो, कहीं ये थर्ड पर्सन तो नहीं हो सकता है कि वो हंसी हरकतें कर रहा हो। अब पहले वाला बंदा कह रहा होता है कि भाई देख मेरा जो घर है ना वो कंट्री साइड में है, तो मैं बता सकता हूँ लिंजी ने एक प्रोफेशनल राइस प्लांटर है। अब वो ये बात बोलने लगती है। वही हम देखते हैं यहाँ पे रूसो देख रही होती है, कह रही होती, कह रहे ये फार्मिंग भी कर रही है, बहुत ही बढ़िया। खैर इसने फटाफट एक मैसेज सेंड कर दिया होता है कि इसे ली को। अब ली के फ़ोन पे मैसेज आया होता है, ली बड़े ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि एक मैसेज आ रखा है। अब ध्यान से देखता है पता चलता है भाई रूसो ने उसे मैसेज सेंड कर रखा होता है, मतलब फ़ोटो खींच के। रूसो ने लिखा होता है कि तुम्हारी जो वाइफ है ना बहुत ही बढ़िया है, वो घर के सारे काम करना अच्छी तरीके से जानती है, इवन वो खाना भी बनाना जानती है। अब रूसो ने ये सारी बातें लिखी होती हैं। ली बड़े ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम दोनों हो कहाँ पर। अब उसे डाउट हो रहा होता है, वो पूछ रहा होता है। ये लड़की कह रही थी कि हम लोग कहाँ पर हैं, वैसे तुम भी आना चाहते हो क्या पिनान। अब हम देखते हैं रूसो ये बात पूछने लगती है।
ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आना चाहता, मैं बल्कि पता है राइस की जो पूरी पूरी फील्ड है ना वो खरीदना चाहता हूँ। अब भाई हम देखते हैं कि ली कह रहा होता है कि मैं पूरी राइस की जो खेत है वो खरीदना चाहता हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टर कह रहे थे कि ये लो ये आपका अगला मिशन है। लेंजी मिशन की तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है। अगला मिशन होता है बड़ा ही खतरनाक वाला, तो मैं आगे पता चली जाएगा। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है एक खतरनाक सी कोठी या फिर हवेली। अब हम देखते हैं हवेली वगैरह आ चुकी होती है जहाँ पर लेंजी को जाना होता है। अब यहाँ पे ना कुछ मतलब मैसेज वगैरह लिख रखे होते हैं उसके अंदर। लेंजी उस हिसाब से काम वगैरह कर रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं जो चैनरैन होती है ना वो कह रही होती है कि चलो बिग लेडी तुम्हें ये पहनना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसने एक अच्छी सी ड्रेस पहना दी होती है। एक्चुअली में होता है क्या, लेंजी एक दुल्हन है जो कि भाई उसका मतलब शायद हो सकता है विदाई वगैरह हो रही है। अब इसी के साथ भाई यहाँ पे ना इसकी डोली वगैरह उठ चुकी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बंदे लेके जा भी रहे होते हैं। खैर देखते देखते वो भाई अंदर की तरफ जा चुके होते हैं। अब हवेली के अंदर जा चुका होता है जहाँ पर हम देखते हैं सारे सारे बंदे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। खैर आधा घंटा हो चुका होता है। अब लिंजी और साथ में ना चैनरैन इन दोनों को कोई पता नहीं होता है। ये लोग बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, कह रहे अभी तक कोई आया क्यों नहीं। खैर तभी हम देखते हैं डायरेक्टर कह रहा होता है, कह रहे आखिर चैनरैन और लिंजी गई तो गई कहाँ। अब वो बंदे की बात पूछ रहा होता है। अब इसी के साथ भाई लेना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि हे डायरेक्टर बताओ, तुम बताओ मुझे लेंजी को क्या हुआ है, वो अभी तक आई क्यों नहीं है, बताओ मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब लेना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो चैनरैन होती है उसकी असिस्टेंट भी आ जाती है। कह रही होती है कि हे मेरी अगर बहन को कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, बताओ क्या हुआ, वो अभी तक आई क्यों नहीं। खैर हम देखते हैं डायरेक्टर कह रहा था कि अरे अरे ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ, पता लगाता हूँ कि क्या होने वाला है या फिर क्या हुआ है। ठीक है आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे बेचारी लेना हो तो रोने लगती है। अब रूस नोटिस करती है, कह रही थी कि वो तेरी कुछ लोचा हो गया भाई यहाँ पर। खैर तभी फटाफट सोच रही होती है, कह रही होती है कि मुझे लगता है ना लिंजी ने किसी को ऑफेंड कर दिया होगा, इस चक्कर में कुछ लोचा हो गया होगा। अब फ़ोन निकालती है फटाफट, एक ही काम है ली को मैसेज करना। ली को फटाफट कॉल लगा देती है, कह रही होती है कि हेलो ली देखो यहाँ पे ये लफड़ा हो गया। खैर देखते देखते सीन शिफ्ट होता है, हमें उस डोली का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं घर बिल्कुल सन्नाटा होता है, सिर्फ मेरी बोलने की आवाज़ आ रही होती है, बाकी कोई आवाज़ नहीं आती है। लिंजी कह रही होती है, कह रही कितना वियर्ड है भाई, यहाँ पर कोई है आया क्यों नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो लिंजी फटाफट डोली से बाहर आ जाती है। अब डोली से बाहर आने के बाद इसे पता चलता है भाई यहाँ पे तो कोई होता ही नहीं है। क्या लिंजी नोटिस कर रही होती, कह रही होती कि हैं ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तभी एंट्री होती है एक नए बंदे की, जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम हो लिंजी। अब वही बंदा ये बात बोल रहा होता है। अब भाई की जरा शकल देखो भाई, कसम से इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है कि मैं क्या ही बताऊँ भाई, अगर मैं छोटा बच्चा होता मैं डर जाता। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिंजी देखती कह रही थी, तुम तो चैनन के एक्स बॉयफ्रेंड हो है ना। लिंजी भाई इस लड़के को देखते पहचान जाती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ओ तो तुम्हें मेरे को जानती हो, तुम्हें कैसे पता। अब वो बंदा ये बात पूछ रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि मुझे, अरे मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मुझे पता है कि तुम ना उसे बहुत कई दिनों से पीछा वगैरह भी कर रहे हो है ना, तुम उसे हरास करना चाहते हो है ना, छेड़ना चाहते हो ना तुम उसे। लिंजी ये बात बोलने लगती है। वो बंदा कह रहा होता है क्या मैं उसे नहीं छेड़ना चाहता समझे तुम, वैसे भी वो पीसफुली लाइफ तो नहीं जीना चाहती, ठीक है डिजर्व ही नहीं करना चाहती। अब ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि उसने मेरे को धोखा दिया है, उसने मुझे फंसाया है, पता है एक जगह पे लेके गई, उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया और फिर बाद में वो गॉडेस बन गई है, इतने सारे फ़ैन वगैरह हैं उसके, और मेरे पास क्या, मेरा पूरा खानदान मेरे पर हंस रहा है, मेरी फैमिली मेरे दोस्त सब लोग मेरे से हंस रहे हैं, मेरे से दूर हो चुके हैं। अब ये सारी बातें ये बता रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि अच्छा तो तुम बदला लेना चाहते हो, मैं समझ गई। लिंजी तो भाई ये बात बोलने लगती है। ये बंदा कह रहा होता है कि बदला नहीं, मैं नहीं छोड़ना चाहता उसे, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मैं उसे बदला नहीं लेना चाहता, मैं बल्कि चाहता हूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाए। ये बंदा ये बात बोलने लगता है। लिंजी सोच रही होती है कि एक मिनट ये बंदा पागल है क्या, शायद प्यार सच में अंधा होता है। लिंजी ये बात सोचने लगती है अपने मन में। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लिंजी बोल रही होती है, कह रही थी कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो है ना, तुम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ना उसे हरास करने वाले हो, मुझे पक्का पता है। लिंजी भाई अपनी बात पे अड़ी होती है। ये लड़का कह रहा होता है कि तेरी तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ भी। लिंजी मैं बता रहा हूँ तू बस एक नॉर्मल एक्टर है ना, तेरा क्या स्टेटस जो तुम मेरे को जज कर रही है बताइए जरा। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा था कि वैसे भी पता है तू पिनान के साथ में हरकतें कर चुकी है ना, किसके लिए, पैसे के लिए। वैसे मैं बता दूँ चैनन इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी अच्छी तू है, कैसा रहेगा, पिनान तेरे को कुछ नहीं दे सकता, मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता हूँ, तो मेरे साथ आ जा। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है एक थप्पड़ दे के मार देती है इसके मुंह पे, क्योंकि भाई वो लड़का बदतमीजी कर रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं ये कह रहा था कि तेरी तो ऐसी हिसाब से तुम मेरे को मानना चाहती है तो रुक, पहले मैं तेरे साथ मजे करूंगा उसके बाद चैनन के साथ मजे करूंगा। अब भाई देखते देखते बंदा हाथ वगैरह आगे बढ़ा रहा होता है और हम देखते हैं भाई लिंजी गिर जाती है। खैर देखते देखते इस बंदे ने जो है लिंजी को अंदर की तरफ धकेल दिया होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डोली के अंदर जो है लिंजी बैठ जाती है, मतलब लेट जाती है। ये बंदा कह रहा होता है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाई ने गर्दन पकड़ लिया होता है। जिस डोली में भाई इसकी डोली उठने वाली होती है वहाँ पर ये बंदा अर्थी उठाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी ध्यान से देखती है।
अब इसे कुछ नोटिस होता है। अब ये ज़ोरदार पता नहीं इसने लात मारी क्या किया भाई, इसने 2 करोड़ के सामान को जो है लपेट दिया होता है। ये बंदा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि इसका 2 करोड़ निपटने वाला होता है। खैर ये बंदा चाकू निकाल लेता है, कह रहा होता है कि कुत्तिया की बच्ची तेरी तो मैं आज तुझे जान से मार दूंगा। भाई ने देखते देखते तलवार ली होती है और सीने में उतार दी होती है। अब लिंजी के चेस्ट से जो है ब्लड वगैरह आने लगता है। यहाँ पे लिंजी बेहोश हो जाती है। खैर देखते देखते एक लड़की आ जाती है, कह रही थी कि इधर आओ इधर आओ। अब ये एक्चुअली में होती है चेन्नन। अब ये लड़का देखता है तो कह रहा होता है कि अरे तुम मरी नहीं। पता चलता है भाई लिंजी के तलवार वगैरह लग चुकी होती है, लेकिन पता चलता है लिंजी ने एक चीज़ लगा रखी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसने शील्ड वगैरह लगा रखी होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि 1 मिनट ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारे बंदों ने इसे घेर लिया होता है, इसकी बाकायदा वीडियो बना ली होती है। ये बंदा देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ना ये बंदा कन्फ्यूज हो जाता है, कह रहा होता है कि इसकी तो तुम्हारा ये प्लान था, तुमने फंसाया है मुझे है ना, तुमने मुझे फंसाया है ना। तुम मेरी इमेज सबके सामने ख़राब करना चाहती हो। अब जो गुंडा होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि हे देखो हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है और आखिर मैं तुम्हारी इमेज क्यों ख़राब करूँगी, क्या तुम फेमस हो, फेमस भी हो तुम, कोई तुम्हें जानता भी है। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो प्रिटेंड करना बंद करो ठीक है, मुझे पक्का पता है पास्ट टाइम पे ना मेरा जो बच्चा था वो मेरे को वापस कर दो, तुमने अभी तक मेरे को बच्चा नहीं दिया, अब तुम सेलिब्रिटी बन गई तो फिर यहाँ पे मजे ले रही हो। अब पीछे हम देखते हैं कुछ बंदे बात कर रहे होते, कह रहे थे कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी न्यूज़ होगी। हाँ वैसे भी लिंजी का रूमर्स वगैरह फैला था कि बच्चा होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे चेन्नन आती है, एक जोरदार मुक्का दे के मार देती है और कह रही होती कि यहाँ पर ना जैसे टाइम मिलता है तुम लोग जो है कुछ भी अनाप शनाप बकने लगते हो है ना। अब यहाँ पे ये लड़की ये बात बोलने लगती है। जैसे ये बात बोलते हैं ना ये बंदा कह रहा होता है कि ओह फाइनली चैंगरैन तुम मेरे को मिल गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, अब मैं तुमसे मिल ही चुका हूँ। अब ये लड़की कह रही थी कि अच्छा तुम मेरे से मिले हो, अबे गधे मुझे तुझसे मिलना ही चाहिए था। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो ये बात बोलने लगती है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई, सालों बड़े बड़े बॉसों के पास में जाके सर्व करते रहते हो ठीक है, और अपने आप को जो है बाकी से कंपेयर करते रहते हो, तुम लोगों के पास कुछ है भी, बॉडी का फ़ायदा उठाते हो तुम लोग और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लिंजी कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, वैसे ये तुम्हारे मतलब कॉल की डिटेल है, ज़रा देखो मैंने ना तुमसे तुम्हारा नंबर कभी सेव किया ही नहीं, ना मैंने तुम्हें कभी कॉल किया है, लेकिन इसके अंदर तुम्हारा कॉल ज़रूर है। ये तुमने 1 महीने पहले पता है कितने लोगों को कॉल किया है। अब यहाँ पर सारी डिटेल है, ज़रा ध्यान से देख लो। अब हम देखते हैं वो डिटेल वगैरह दिखा देती है, साथ में हम देखते हैं ये बंदा गुस्सा कर रहा होता है। इसी के साथ में लिंजी कह रही थी कितना एम्बेरसिंग वाली बात है क्या, तो आप में से कोई मेरे को अपना फ़ोन दे सकता है, मुझे एक कॉल करनी है। अब हम देखते सारे बंदे अपना फ़ोन पकड़ा देते हैं। लिंजी कह रही थी कि ठीक है, एक फ़ोन लेती है, उस बंदे का जो कॉल होता है ना उससे कॉल लगा देती है। अब जैसी कॉल लगता है वहाँ पे सामने से आवाज़ आ रही होती है, हेलो क्या सारा काम हो गया है, तुम विश्वास करो अगर तुमने सारा काम निपटा दिया तो फिर मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। अब यहाँ पर ना एक आंटी होती है जो कि ये बात बोल रही होती है, लिंजी स्माइल पास कर रही होती है। अब यहाँ पर ना लिंजी को पता चल चुका होता है कि इसने जो है ऑर्डर वगैरह दिया था। खैर लिंजी कह रही थी कि मॉम आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, बताना ज़रा। अब होता क्या है, जो इसकी मॉम होती है ना वो एक्चुअली में लिंजी को मारना चाहती थी। लिंजी कह रही थी कि मॉम आप उन सब के पीछे, ओ माय गॉड। लिंजी तो बेहोश हो जाती है, सारे बंदे बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। वही हम देखते हैं यहाँ पे ना लिंजी कह रही थी कि कितनी दुख की बात है, मुझे बहुत डर लग रहा है सिस्टर चैनन, क्या आप मुझे मेरे कमरे में ले जा सकती हो, प्लीज़ ले चलो मुझे। अब यहाँ पर लिंजी एक्टिंग वगैरह करने लगती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की भी ऐसे ही करती है, मतलब वो लिंजी को अपने रूम में लेके चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा क्या होता है कि मिस्टर केन क्या हुआ, आप मेरी बात सुनो, मिस केन आप मेरी बात सुनो। अब हम देखते हैं ये बंदा फ़ोन पे होता है, वो बंदे मतलब जो आंटी होती है ना वो कह रही होती है कि हे क्या कर रहा है तू यहाँ पर, मैंने तुझे बोला था ना जब तू लिंजी को मार देगा जान से तब मुझे कॉल करी हो, तूने आखिर मेरे को आपको कॉल क्यों किया बता। अब आंटी ये बात बोलनी होती है, ये बंदा कह रहा होता है, कह रहे आप मेरी बात तो सुनो, मैं तो उसे मारने ही वाला था लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से पता उसने मुझे फंसा दिया और उसने यहाँ पे ना बहुत सारे रिपोर्टर वगैरह बुला लिए हैं। अब यहाँ पर ये बंदा ये बात बोल रहा होता है, आंटी कह रही थी कि मुझे परवाह नहीं है, जितने रिपोर्टर है जिसे जो बोलना है बोल दे, देख अगर लिंजी नहीं मरी ना मैं तेरा काम नहीं करूँगी, समझे तू। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोलनी होती है, तभी दरवाज़ा खुलता है। अब जैसे दरवाज़ा खुलता है यहाँ पर ना लिंजी के फादर आ जाते हैं। अब आंटी खड़ी होती कह रही थी कि अरे लेन तुम यहाँ पर, आंटी सोच रही होती तभी पता चलता है अंकल ने एक जोरदार लाफा दे के मारते हैं आंटी के मुंह पे। अब लाफा लग चुका होता है, आंटी नीचे गिर जाती हैं। खैर इसी के साथ में आंटी नीचे गिर जाती हैं, आंटी के मुंह पे चाटा लग भी चुका होता है। यहाँ पर अंकल बोल रहे होते, कह रहे होते कि शर्म नहीं आती कदी कहीं की, क्या किया ये तूने, न्यूज़ देख जरा एक बार। अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं जो लिंजी की मॉम होती है ना वो ध्यान से न्यूज़ वगैरह चेकआउट कर रही होती है, जहाँ पर पता चलता है भाई न्यूज़ के अंदर आ चुका होता है कि जो लिंजी की मॉम है वो पता है लिंजी को मानना चाहती है, मतलब अपने ही बेटी को मानना चाहती हैं। ऐसा वो कैसे, मतलब ऐसा वो क्यों कर रही है और किस लिए कर रही है। अब ये सारी न्यूज़ देखने के बाद भाई आंटी तो कह रही होती कि लिंजी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तूने मुझे फंसाया है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फंसाया क्या भाई, ये बात तो सच्ची है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है हमें
लिंजी के रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें ना फर्स्ट एड बॉक्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फर्स्ट एड बॉक्स आ रखे होते हैं, क्योंकि भाई लिंजी को बहुत गंदी वाली चोट लग रखी होती है। पता चलता है उसके हाथ में चोट वगैरह आ रखी होती है। अब यहाँ पे जो चैनरैन होती है ना, वो तो भाई उसकी पट्टी वगैरह बांध रही होती है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे लेनाहो आती है। कह रही होती है कि सिस्टर लिंजी आखिर वो इंसान था कौन और यहाँ पे चल क्या रहा है, बताओ मुझे, मुझे बताओ। लिंजी कह रही होती है कि देखो ये मैटर ना बड़ों का मैटर है, तो बच्चे इसमें दूर ही रहे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। अब लिंजी उसके सर पे हाथ रखते हुए ये बात बोल रही होती है। अब ये हरकतें होने के बाद यहाँ पर ना हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि वैसे थैंक यू सो मच, मेरे को ना आपने पहले ही सब कुछ बता दिया। अब वो चैनैन से ना मतलब थैंक यू वगैरह बोल रही होती है। वो लड़की कह रही होती है अरे कोई बात नहीं, सही हो या फिर गलत, मैं तो बस ट्रांसपेरेंट रहना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं लड़की हंसते हुए ये बात बोल रही होती है। हालांकि पता है मेरे को अभी भी इस लड़की के ऊपर डाउट हो रहा है। अब हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि पट्टी को ना गीला मत होने देना, ठीक है, नहीं तो तुम्हारी चोट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ऐसा चैनैन बोल रही होती है। लेनहाओ कह रही होती है कि अरे आपको चोट लग गई, ऐसा कैसे हो सकता है सिस्टर लिंची, आप मुझे बताओ, आप इन फ्यूचर में भी प्रॉब्लम वगैरह फेस करोगे ना, आप मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ पे लेना बोल रही होती है, कह रही थी कि मुझे कुंफू कराटे वगैरह सब कुछ आता है, आप मेरे को कम मत समझो, पता है मैं बड़ी बड़ी आंधियों को निपटा सकती हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। अब लेना एक्टिंग वगैरह करने की साथ मतलब ऐसी हरकतें कर रही होती है। यहाँ पे ना चैनन हंस रही होती है, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर किसने क्या किया था, लेकिन हाँ मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सब हुआ कैसे था। अब हम देखते हैं चैनन भी ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि मैं भी जानना चाहती हूँ। वो लड़की कह रही थी कि क्या आप भी, खैर बेचारी शर्माने लगती है। इसी के साथ लिंजी कह रही थी कि चलो चलो बस बहुत हो गया, हमें ना मेकअप रूम में जाना पड़ेगा, ठीक है, मेकअप वगैरह करने के लिए, क्योंकि मेरी फिल्म वगैरह भी होने वाली है, मतलब शूट भी होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं ये लड़की तो कार के पास आ जाती है। खैर तभी इसके पास फ़ोन आ जाता है। अब हम देखते हैं लिंजी के पास फ़ोन आया होता है, उसके भाई ने कॉल लगाया होता है। उसका भाई फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है मतलब कॉल लगा के कह रहा होता है कि हेलो सिस्टर, हुआ क्या है, ये नेट पे मतलब क्या चले जा रहा है, बताओ, क्या कोई गलतफहमी हुई है तुम्हारे और तुम्हारे मॉम के बीच में, बताओ। अब हम देखते हैं जो भाई होता है ना इसका, ये बात पूछ रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है, आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया ये बताओ। अब लिंजी ये बात पूछ रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज रात को ना डैड तुम्हें बुलाना चाहते हैं घर पे, तो प्लीज़ तुम घर पे आ जाना, वैसे तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ है यहाँ पर। अब हम देखते हैं उसका भाई ये बात पूछ रहा होता है लिंजी से। लिंजी कह रही होती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी घर पे, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कार स्टार्ट होती है और कार जाने लगती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाई दे रहा होता है। लिंजी अपने घर पे पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें ना लिंजी का घर भी दिखाई दे रहा होता है, जो कि बहुत पुराना वाला होता है। अब लिंजी की कार भी पहुंच चुकी होती है यहाँ पर। अब हम देखते हैं उसका भाई बाहर निकलता है, कह रहा होता है कि अरे दीदी तुम आ गई। इसी के साथ में हम देखते हैं लिंजी भी कह रही होती है कि हाँ मैं तो आ ही गई हूँ। खैर वो भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि आपके और मॉम के बीच में चल क्या रहा है, प्लीज़ आप मुझे बताओ। अब हम देखते हैं उसका जो भाई होता है ना, वो ये बात पूछ रहा होता है। लिंजी कुछ बोलती नहीं है, कह रही होती है कि क्या वैसे तुमने मतलब मॉम से नहीं पूछा क्या ये बात। अब वो लड़का कह रहा होता है कि यार तुमने भी वही बात बोली है, मॉम भी यही बात बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें घर के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आ चुकी होती है। अब जो उसका भाई होता है ना, कह रहा होता है कि डैड देखो बहन आ गई है। अब हम देखते हैं वो हाथ हिलाता हुआ ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर को नीचे रखा होता है। इसी के साथ बोल रहे होते, कह रहे होते कि तुम्हारी जो मॉम है वो किचन में तुम्हारे लिए खाना बना रही है, स्पेशली तुम्हारे लिए खाना बना रही हैं वो, तो आता ही होगा मतलब खाना बन के। अब अंकल ये बात बोलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं आंटी भी आ जाती हैं, कह रही थी कि ये लो मैंने तुम लोग के लिए खाना पीना बना दिया है। अब देखते देखते खाना पीना भी आ चुका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं भाई बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम आप भी बैठ जाओ, चलो साथ में मिलकर खाते हैं। इसी के साथ लिंजी भी बैठ चुकी होती है। आंटी कह रही थी कि ये लो आप ये वाली डिश जो है ट्राई करो। अब हम देखते हैं आंटी जैसे अंकल को दे रही होते हैं ना, लिंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मुझे नहीं पता आखिर लिंजी को गुस्सा क्यों आ रहा है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि कम ऑन लेंजी तुम भी ये खाओ, ये भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। अब हम देखते हैं आंटी ना सी फूड दे रही होती हैं। लेंजी बोल रही होती, कह रही थी कि शायद आपको पता नहीं है, आप भूल गई हो क्या, मुझे सी फूड से एलर्जी है। अब लिंजी जैसी ये बात बोलती है ना, आंटी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती हैं। खैर हंसते हुए बोल रही होती, कह रही होती कि ओह हाँ हाँ मैं भूल ही गई थी कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। अब आंटी ने एक्टिंग वगैरह करने लगती है, कह रही थी कि हाँ सॉरी मैं तो भूल ही गई थी, बचपन से ही ना तुम्हें सी फूड से एलर्जी है, इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम दूसरी वाली डिश खा लो। खैर तभी हम देखते हैं उसका भाई कह रहा होता है कि अरे बहन तो आखिर तुम्हें एलर्जी कब से होने लगी सी फूड खाने से, बताना जरा, तुम्हें कब से एलर्जी हुई है। अब हम देखते हैं उसका भाई ये बात पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि बचपन में तो तुम्हें कभी एलर्जी हुई नहीं थी। खैर यहाँ पे लिंजी कह रही थी कि बस अभी अभी। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं ना भाई, हम देखते हैं अंकल हंसने मतलब खांसने लगते हैं, ना कि हंसने लगते हैं, वो खांस रहे होते हैं। अब यहाँ का जो माहौल होता है ना बिल्कुल सन्नाटेदार हो चुका होता है, क्योंकि पता है आंटी को ही नहीं पता होता लिंजी को किस किस खाने से जो है एलर्जी है या फिर नहीं है। खैर मेरे को तो कुछ भी दे दो भाई, मेरे को कद्दू फर्क नहीं पड़ता, कोई एलर्जी नहीं है, कुछ भी दे दो बस। अब अंकल कह रहे होते हैं कि लिंजी देखो जो पहले हुआ है ना तुम्हें अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और हाँ अगर तुम्हें जो कुछ करना है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं लिंजी कह रही होती है कि डैड बहुत कुछ हो रखा है पहले, आप किस बारे में बात करना चाहते हो या फिर किस बारे में बात कर रहे हो। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है।
अंकल कह रहे होते हैं कि देखो जो भी है तुम्हें ना दूसरों की बातें नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, सच पे ध्यान देना चाहिए, अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। अब हम देखते हैं अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए अच्छा ही करते हैं। खैर लिंजी खड़ी हो जाती है, कह रही होती है कि मेरा पेट फुल हो चुका है, मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ। पिनान और साथ में जो बाव है वो मेरा घर पे वेट कर रहे होंगे। लिंजी ये बात बोल के जाने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि लिंजी क्या तुम्हें बाहर वालों पर विश्वास हो रहा है, बल्कि तुम सगे वालों पर विश्वास नहीं कर रही हो, तुम बताओ। अब अंकल खड़े होकर ये बात बोलने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं लिंजी जाते जाते रुक जाती है। यार लिंजी जाती जाती नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। इसी के साथ लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि मैं सिर्फ उसी पे विश्वास करती हूँ जो मैं देखती हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लिंजी ये बात बोल के जाने लगती है। पर तभी आंटी माफ़ी मांगने लगती है, कह रही होती है कि लिंजी मेरी बात सुनो, देखो ऐसा नहीं जैसे तुम सोच रही हो, ठीक है, शायद मैंने ही उस बंदे को हायर किया था, लेकिन शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने बताया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया था, ना कि उस चीज़ के लिए। मेरे को नहीं पता था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बंदा ना तुमसे पर्सनली दुश्मनी निकालेगा, बल्कि चैनन का मामला तुमसे इन्वॉल्व होगा। लिंजी कह रही थी कि मॉम बस बहुत हुआ, आप ना सच में एक सेक्रेटरी का जो टैलेंट है वो वेस्ट कर रही है ना। मुझे लगता है ना कि आपको ना पैनकेक बेचना चाहिए। अब यहाँ पर ना लिंजी पैनकेक बेचने की बात कर रही होती है। उसका भाई कह रहा होता है कि पैनकेक ये क्या होता है। खैर मेरे को भी नहीं पता कि पैनकेक क्या होता है, केक का तो पता है। अब इसी के साथ लिंजी कह रही थी कि सही बात है, वैसे आप सच में दूसरों को ब्लेम करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है ना। आप पैनकेक बेचोगी तो वेस्ट कहलाएगा वो। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है। आंटी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है आंटी को। आंटी कह रही थी कि बेटा तो बस रुक जा, मैं इस बार ना तेरे डैड के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ, तेरे से बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब आंटी पता नहीं क्यों ये बात सोच रही होती है। वही हम देखते हैं आंटी कह रही थी, कह रही ऑल राइट ठीक है, मुझे पता है मैं गलत थी, मेरी ही गलती है, अब मुझे माफ़ कर दे। अब हम देखते हैं आंटी ने वाइन की बोतल, मतलब जो वाइन होता है वो उठा लिया होता है, गटक लिया होता है। अब यार ये क्या बात हुई भला, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, गलती करो और ऊपर से मान भी लो। क्या लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि आपको ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पता है आपकी ये बात नहीं सुनने के लिए आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे ना सच सुनने के लिए आई थी, ना कि आपकी माफ़ी मांगने, मतलब माफ़ी सुनने के लिए। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है। तभी अंकल बोल रहे होते, कह रहे होते कि बस बहुत हुआ, देखो ये ना मतलब मिस गलत फहमी थी और कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे ना इस बारे में और बात मत करना, ठीक है, तुम्हारी मॉम ने जो है माफ़ी भी मांग ली है, तो इस बारे में और बात मत करना। अब लिंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रही थी कि डैड आपको पता भी है मेरे हाथ में चोट लग चुकी है, क्या आपको ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है, बताना जरा। अब लिंजी अपनी चोट वगैरह दिखा रही होती है। वहीं हम देखते हैं उसका भाई खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है कि बहन आखिर तुम्हें तुम्हें चोट लगी है। मॉम मॉम आप दोनों के बीच में हो क्या रहा है, बताओ मुझे, साफ साफ बताओ। यहाँ पर हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि लिंजी देखो सारी गलती मेरी है, मुझे पता है, मैंने शायद तुम्हें गलत समझ लिया था, ठीक है, या फिर तुमसे गलत पंगा ले लिया था, मुझे माफ़ कर दो। अब आंटी मतलब एक्टिंग कर रही होती है। लिंजी कह रही थी गलत इंसान से पंगा ले लिया था, आई बड़ी गलत इंसान। अब लिंजी ये बात बोलने लगती, कह रही थी कि मॉम क्या आप चाहती है कि मैं ली पिनान से बोल के इन्वेस्टिगेट वगैरह करवाऊँ, फिर आपको पता चलेगा क्या जो आपकी और मेरी गलत फहमी है, पता चल जाएगा साफ साफ, है ना। अब लिंजी ये बात बोलने लगती, धमकी दे रही होती है और कह रही होती है कि तब आपको पता चलेगा, मतलब मेरे को पता चलेगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। खैर तभी जो अंकल होते हैं गुस्सा कर रहे होते, कह रहे होते कि लिंजी बस बहुत हुआ, तुम ज़्यादा बोल रही हो, अब समझे तुम, एक बार तुम्हारी मम्मी ने माफ़ी मांग ली ना, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने आके घुटनों के बल बैठ जाऊँ, बताओ तब जाके तुम माफ़ करोगी। अब ये बात सुनने के बाद लिंजी कुछ बोलती नहीं है और जाने लगती है। कह रही होती है कि बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ, वैसे भी यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट ही होगा मेरा। अब लिंजी ये बात बोल के जाने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं हमें घर के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब लिंजी बाहर आ चुकी होती है, लेकिन पता चलता है उसका भाई भी पीछे पीछे आ जाता है उसके साथ साथ। खैर कह रहा होता है कि बहन रुक जा रुक जा। अब वो ये बात बोलता हुआ आ चुका होता है और कह रहा होता है कि बहन वैसे मुझे सच में लगता है कि इतना कोई गलत फहमी हो गई है यहाँ पर। अब उसका भाई ये बात बोलने लगता है और कह रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है हमारी जो स्टेप मॉम है वो 10 साल पहले ही मतलब गुजर गई थी, और 10 साल पहले तो पता नहीं क्या तुम्हें कि वो उन्होंने कैसे हमें ट्रीट किया था अच्छी तरीके से, है ना, पता नहीं है क्या। अब लिंजी कह रही थी कि हाँ हो सकता है, लेकिन क्या अगर वो 10 साल पहले भी नाटक कर रही हो, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कि 10 साल पहले वो एक्टिंग वगैरह कर रही हो अच्छा होने का। अब हम देखते हैं लिंजी ये बात बोलने लगती है। इसी के साथ भाई रात वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है। खैर हम देखते 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 जो है घर का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब पिनान का घर वगैरह दिखाई देता है। लिंजी पहुंच चुकी होती है जहाँ पर हम देखते हैं ली और जो बाव होता है वो दोनों वेट कर रहे होते हैं। बाव खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह मेरी लिटिल पैरी वापस आ गई, ये बेचारा खुश होता हुआ जा ही रहा होता, तभी पता चलता है जो ली होता है ना वो उसे रोक लेता है, कह रहा होता है कहाँ जा रहा है छोटे उस्ताद, रुक जा जरा तू। अब ये हरकतें होने के बाद बेचारा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ली कह रहा होता है कि चलो काम करो, तुम्हारा काम अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, काम करो, तुम नहीं आ सकते हो। अब ली ये बात बोल रहा होता है, बाव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बाव कह रहा होता है कि डैडी आखिर आप हमेशा मेरी मम्मी को क्यों चुरा लेते हो मेरे से, बताओ। बाव ये बात बोलने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी ने फटाफट एक सामान निकाला होता है। अब उसके अंदर ना बहुत सारी कैंडी वगैरह होती है। कह रहा हम देखते हैं कैंडी का डब्बा होता है। वो कह रही थी कि बाव ये लो। कह यार ऐसे पेरेंट्स तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, कसम से कैंडी का पूरा डब्बा ही दे दिया, और हमारे पेरेंट्स एक कैंडी देने में पता है क्या ही बोलूँ मैं, जाने दो, जब मैं छोटा था तब की बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं बाव कह रहा था कि थैंक यू सो मच लिटिल फेरी, वेरी गुड। तभी पिनान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे लिए कहाँ है, मेरा कहाँ है, बताओ मेरे लिए कैंडी। अब यहाँ पे ना हम देखते हैं लिंजी ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है
और साथ ही बोल रही होती, कह रही होती कि तुम्हारी वाली बगल में खड़ी है, तुम्हें और क्या चाहिए, है ना तुम्हारे बगल में। अब हम देखते हैं लिंजी ये बात बोलने लगती है। अब भाई ये बात सुनने के बाद कौन गधाई होगा जो मतलब प्यार ना करे। कह रही इसी के साथ भाई हमें इनके घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब इनके रूम का, जहाँ पता चलता है ली ने पता है लिंजी को उठा रखा होता है हाथ में। अब इसी के साथ भाई ने गोद में उठा रखा होता है और हम देखते हैं उसे बैठा दिया होता है। अब जैसे ही नोटिस करता है ना कि उसके हाथ में चोट लग चुकी है, ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ली कह रहा होता है कि साले ऐसे लोग जो है जिंदा क्यों है, मैं उन सबको ना खत्म करना चाहता हूँ जान से। अब ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग चुकी होती है। ली कह रहा होता है कि तुम आखिर अपने आप को हर्ट क्यों करना चाहती हो, बताओ क्यों कर रही हो तुम ऐसा कुछ। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो लिंजी होती है ना, वो बता रही होती है, कह रही होती है क्योंकि देखो मुझे पता है इन फ्यूचर ना हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह फेस करना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगी तो फिर कौन बनेगा बताओ, अगर मैं कमज़ोर रहूंगी तो बहुत बेकार होगा ना मेरे लिए। अब लिंजी ये बात बोली होती है। हम देखते हैं भाई ली बड़े ध्यान से देख रहा होता है लिंजी की तरफ और सोच रहा होता है कि पहले जब मैं लिंजी से मिला था ना, तब ये पहले बहुत ज़्यादा वीक हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है, अब ये बिल्कुल ही वीक नहीं है। अच्छी बात है ये तो। अब हम देखते हैं वो लिंजी के ख्याली पुलाव में पक जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अब आसानी से मुझे लगता है कि कोई भी इसे बुली नहीं कर सकता है। खैर इसी के साथ ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ, तुम कहीं जाना मत, ठीक है यहीं पे रहना। अब ली ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी मस्त आराम से सोफे पे बैठी हुई होती है, अभी अपना फ़ोन वगैरह चला रही होती है हमारी तरह नॉर्मली। थोड़ी देर के बाद ना इसे पता चलता है, एक न्यूज़ आती है, जैसी वो न्यूज़ देखती है ना भाई, देख के दंग रह जाती है, कह रही थी कि ये क्या भाई। खैर इसे पता चलता है भाई जो सिया थी ना वो भाई बेल पे छूट गई है, मतलब रिहा हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं न्यूज़ आ रही होती है कि जो फेमस डायरेक्टर मतलब सिया थी वो रिलीज़ हो चुकी है। लिंजी सोच रही होती है कि एक मिनट, पिनान ने उसे फंसाया था भाई, पिनान की वजह से ये जेल में थी, फिर आखिर से बेल कैसे मिल सकती है यार। अब लिंजी ये बात सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं पिनान भी आ जाता है गर्म पानी करता हुआ, कह रहा होता है कि ये लो पानी गर्म हो चुका है। लिंजी पानी में हाथ डालते कह रही थी, कह रही तो गर्म ही नहीं है। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है, लेकिन हम देखते हैं भाई लीने ने एक कपड़ा ले लिया होता है, अब उसका पानी वगैरह निचोड़ के भाई हम देखते हैं भाई ये कपड़े भिगो के जो है उसे सुखा रहा होता है, पोछा लगा रहा है एक्चुअली में लिंजी के ऊपर। अब लिंजी के ऊपर मतलब जो है पोछा वगैरह लगा रहा होता है। एक मिनट, ये सब तो भाई बुखार में किया जाता है ना, लिंजी को बुखार है क्या। खैर वो पूछ रही होती, कह रही थी कि एक बात बताओ क्या तुमने सिया को जो है रिलीज़ किया है। अब लिंजी ये क्वेश्चन करने लगती है। ली बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने, पता है वो चाहती थी कि वो स्पॉन्सर वगैरह ढूंढना चाहती थी, तो मैंने बस उसकी इच्छा पूरी कर दी और कुछ भी नहीं। ली ये बात बोल रहा होता है और हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वैसे भी जल्दी पता चल जाएगा कि बाव को किसने किडनैप किया था। भाई इन लोगों ने अभी तक बाव के किडनैपर का पता ही नहीं लगाया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती, कह रही थी कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था भाई, पिनान के अलावा और कोई बंदा हो ही नहीं सकता जो इस सीआरएन को जो है रिलीज़ करके दिखा दे। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे ना ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ अब मैं तुम्हें कहाँ पे दूँ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, खैर जाने दो। वो कहीं और पूछने के बारे में बात कर रहा होता है, कहाँ पर वो मैं नहीं बता सकता, सॉरी सॉरी सॉरी। अब इसी के साथ भाई नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी मस्त आराम से सो के उठी हुई होती है, लेकिन भाई इसका सर दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता क्यों। खैर जैसे तैसे करके आती है, बाव कह रहा होता है कि मम्मी आ जाओ ब्रेकफास्ट रेडी है, ये बेचारा हाथ हिला रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आज तो छुट्टी है, वीकेंड है, आज मैं ना बाव को अपनी कंपनी में नहीं ले जा सकता, ले जाना ठीक मतलब ठीक नहीं होगा। खैर लिंजी सोच रही होती है कि यार बाव को मैं अगर अपनी सूट पे ले जाऊँ तो लोचा हो जाएगा, अगर लोगों को पता चला ना कि बाव मेरा लड़का है तो भाई मेरा करियर तो ख़त्म, स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ। वैसे मेरा हमेशा मन था कि मैं बाव को वहाँ पे लेके जाऊँ क्रू पे। खैर तभी हम देखते हैं बाव को से जाता है, कह रहा था कि वाह मैं सूट पे जाऊँगा, ये मज़ा आएगा, मम्मी जल्दी जल्दी खाना खाओ, हमें लेट नहीं होना है, ठीक है। तभी हम देखते हैं ली खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा, तुम लोग चले जाना बाद में। बाव भी कह रहा होता है कि बाय बाय डैडी। कह रही इसी के साथ में लिंजी का भी खाना कंप्लीट हो जाता है, वो भी कह रही थी कि मेरा भी पेट पूजा हो चुकी है, चलो हमें घर चलना चाहिए, मतलब काम पे जाना चाहिए। खैर तभी बाव भी बोल रहा होता है, कह रहा था कि ये अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना भाई सूट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी ना सूट से बहुत पहले ही आ चुकी होती है, यहाँ पर ना वो लेनहाउ से मिल चुकी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लेनहाउ के पास में बाव भी होता है, यहाँ पर लिंजी बोली होती है, कह रही थी कि बाव तुम्हें ना सिस्टर लेनहाउ की बात माननी है, ठीक है, कहीं जाना मत, इधर उधर हरकतें मत करना। अब बाव मुंह पे उंगली रख लेता है। खैर हम देखते हैं यहाँ पे ना लेनहाउ भी बोली होती है, कह रही थी कि सिस्टर लिंजी आप विश्वास करो, मैं हूँ ना, मैं बाव का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब वो लड़की की बात बोलने लगती है। खैर थोड़ी देर के बाद पता चलता है ये लोग जाने लगते हैं अंदर की तरफ, जाते जाते ना सामने पता चल जाता है यहाँ पे ना चेन्नई आ जाती है। वो कह रही होती है कि अरे लिंजी तुम यहाँ पर, तुम्हें इतना क्यूट सा बच्चा कहाँ से मिला, बताओ ये बच्चा आया कहाँ से, कितना क्यूट लग रहा है। अब हम देखते हैं बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे मैं तो मम्मी के पेट से आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, है ना ब्यूटीफुल आंटी, बताओ आप कैसी हो। अब बाव ये बात बोलने लगता है, वही हम देखते हैं आंटी बड़े ध्यान से देख रही होती हैं, कह रही होती है कि अरे। खैर बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मेरी मम्मी ना दुनिया की सबसे सुंदर मम्मी है, आपकी तरह, आप बताओ। वैसे आप दोनों बहुत हार्ड वर्क करते, अगर आप दोनों को कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो मुझे बता देना, मैं हैंडल कर लूँगा। अब बाव तो ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं चैनन बोल रही होती है, कह रहे थे कि वाह कितने स्वीट हो यार, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ना तुम्हें अडॉप्ट कर लूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं आंटी ये बात बोलने लगती हैं, तभी लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि ऑफकोर्स बाव चलो तुम इन्हें मम्मी बुला सकते हो। अब बाव खुश हो जाता है, कह रहा था कि वाह मेरे पास मम्मी आ गई, सुंदर मम्मी, तो मुझे
मतलब लेना चाहती तो अच्छी बात है, मैं आपसे तुम्हारा बेटा हो गया, लेकिन आपको ना खिलौने दिलाने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खैर तभी ये लड़की खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के तुरंत बाद ही बोल रही होती है, कह रही होती है कि लिंजी मुझे लगता है ना कि तुम्हें ना अपने बच्चे का जो है अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जगह है ना ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इसके लिए। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना, लिंजी थोड़ी सा उड़ जाती है, कह रही थी क्या, ये क्या बोल रही हैं। खैर तभी लिंजी पीछे मुड़ के देखती है। अब जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है ना भाई, इस लड़की को पता चलता है पीछे ना से जो सीआरएन होती है वो आ चुकी होती है। अब मुझे नहीं पता भाई ये लड़की कहाँ यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। खैर पता चलता है यहाँ पे सीआरएन आ चुकी होती है। लिंजी देख के सो उड़ जाती है, कह रही थी कि ओ तेरी सीआरएन यहाँ पे क्या कर रही है, ये यहाँ पे किस लिए आई है। अब लिंजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे ना ये दोनों जा रहे होते हैं कैंप पर। लिंजी कह रही होती है कि बाय बाओ चलो हम दोनों जा रहे हैं, ठीक है, बाकी तुम ना लेनहाओ का बात मानना, ओके, जो बोले वो बात करना, ठीक है। पाओ भी हाँ बोल रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सूट का सीन दिखाई दे रहा होता है। उससे पहले हमें ना ये दिखाई दे रहा होता है कि जो चैंगमैंग होते हैं वो जा रही होती है कहीं। खैर तभी पता चलता है सामने से ना सीआरएन आ जाती है। अब ये लड़की जा ही रही होती है तभी पता चलता है, कह रही होती है ये कौन है, ये कौन है। अब ये लड़की जैसे ही रियलाइज़ करते हैं ना कि ये एक्चुअली में सीआरएन है, ये देख के शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि सीआरएन। वो लड़की भी कह रही थी कि चैंग मैंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पे टकरा जाऊंगी। अब ये लड़की ये बात बोलते हुए आगे आ चुकी होती है। ये लड़की कह रही होती है, अरे सीआरएन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, देखो यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर हैं, ठीक है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है जो चैंग मैंग होती है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे सीआरएन कह रही होती है, क्या हुआ तुम्हें, आखिर तुम डर क्यों रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी कि तुमने बच्चा चुराया है, बताओ। अब जैसे सीआरएन ये बात बोलती है ना, ये लड़की कह रही थी क्या डायरेक्टर सिया, आखिर आप किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता, शायद आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रही हो। खैर तभी हम देखते हैं भाई सिया ने जो है इसका गर्दन वगैरह पकड़ ली होती है। और ये कसम से भाई लड़कों वाली ट्रिक होती है, ये तो मैं भी यूज़ करता हूँ। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि तुम्हें नहीं पता क्या, वैसे तो तुम्हें बहुत कुछ पता था, अब तुम जैसे तुमने मुझे देखा तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बोलो। यहाँ पर हम देखते हैं वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। चैंग बैंग, बच्चा तुमने किडनैप किया था, बताओ बच्चा यहीं पे ही है, क्या मिलना चाहोगी उससे। फिर देखते हैं ये लड़की कह रही थी कि डायरेक्टर सिया देखो मैं उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, बल्कि उसे रिप्लेस करके आपको, मतलब उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, ना कि आपको। मेरा कोई इरादा नहीं था आपको जेल पहुंचाने का। ये लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि आखिर मैं आपको जेल क्यों पहुंचाना चाहूँगी, बताओ, वो तो लिंजी ने जेल पहुंचाया ना आपको, मैंने थोड़ी ना पहुंचाया, तो आप मुझे हर्ट मत करो। कह रही लड़की बोल रही होती, कह रही थी अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने ये जानबूझ के किया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गधी हूँ, बताओ, तुमने ये जानबूझ के नहीं किया था, तुम्हें क्या लग रहा है तुम ऐसी बच जाओगी। यहाँ पर हम देखते हैं सिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि डायरेक्टर सिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देखो मैं मतलब आपके खिलाफ़ जाने की हिम्मत कर ही नहीं सकती, आप तो बहुत बड़ी, मतलब आपको तो पता ही आपका कैरेक्टर बहुत बड़ा है, तो मैं आपके खिलाफ़ कैसे जा सकती हूँ, बताओ, मेरे को तो लिंजी को ख़त्म करना था और कुछ भी नहीं। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ लिंजी को ख़त्म करने के लिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, बताओ। यहाँ पर हम देखते हैं लड़की गिड़गिड़ाने लगती है थोड़ी देर के लिए। अब सिया थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और बोल रही होती, कह रही होती कि ठीक है फिर, अच्छी बात है, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती तो ठीक है, फिर मैं तेरे को छोड़ने के बारे में सोचूंगी। अब हम देखते हैं सिया ये बात बोलने लगती है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं इसने ना कुछ निकाल के दे दिया होता है, कह रही थी कि ये देख। अब वो सिया कह रही होती कि अरे ठीक है मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। खैर तभी पता चलता है इसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आ जाते हैं। अब सिया ने डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिया होता है। ये लड़की ध्यान से देख रही होती है, कह रही थी कि वाह मज़ा आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, मैं बाऊ दिखाई दे रहा होता है जो कि मस्त आराम से जो है चिंगम वगैरह चबाता हुआ जा रहा होता है। तभी लेना पूछ रही होती है, कह रही थी कि बाओ बताओ, अगर किसी ने तुमसे पूछा कि तुम किसके बच्चे हो तो फिर तुम क्या जवाब दोगे, बताओ। यहाँ पर हम देखते हैं बाव कह रहा था कि मैं डैडी और मम्मी का बच्चा हूँ। अब बाव ये बात बोलने लगता है। लेनाओ कह रही होती है कि अच्छा फिर तुम्हारे डैडी कौन है, मम्मी कौन है, बताओ, तुम क्या जवाब दोगे। बाव कह रहा होता है कि डैडी डैडी है, मम्मी मम्मी है, और क्या। अब बाव ये बात बोलने लगता है, नहीं उसने चिगम नहीं चबा रखी बल्कि गुड़िया के बाल ले रखे हैं, बुढ़िया के बाल, सॉरी। यहाँ पर हम देखते हैं लेनाओ कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, ये बच्चा तो बहुत ही बढ़िया है। खैर हमें शूट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं शूटिंग वगैरह चल रही होती है। यहाँ पर इन लोगों की एक्टिंग वगैरह भी हो रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी के साथ में जो चैनन होती है वो दोनों आपस में बहस वगैरह कर रही होती हैं। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे जो लेना होती है ना वो ध्यान से देख रही होती है। अब यहाँ पर ना वो लिंजी की एक्टिंग वगैरह तो देख रही होती है और सोच रही होती है कि वाओ लिंजी कितने मस्त से जो है एक्टिंग वगैरह कर रही है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होता है लिंजी एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रही होती है। लेना कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया सिस्टर लिंजी, आप तो कितनी टैलेंटेड हो, आपने जस्ट स्क्रिप्ट पढ़ी है और देखी है, आपने देखते ही जो है सारी स्क्रिप्ट पढ़ ली, समझ भी ली, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही होती है कि बाओ बताओ क्या तुमने देखा ये बात। अब वो जैसी बात कर रही होती है पता चलता बाओ होता ही नहीं है। अरे बाओ, बाओ कहाँ गया बाओ, अरे यार बाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बाओ लुक्का छुपी तो नहीं खेले ना मेरे साथ, हाइड एंड सीक मत खेलो यार मेरे साथ, मुझे डर लग रहा है। बेचारी लड़की पगला जाती है, इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। एक मिनट इसके पैर उल्टे क्यों हैं बे। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं, कह रही होती है कि अगर बाओ चला गया तो मेरी जान चली जाएगी, मैं क्या करूँ, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारी का काम होता है बस रोना और कुछ भी नहीं। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं इनकी शूटिंग वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी होती है और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ना यहाँ पे लेना आती है। कह रही थी कि सिस्टर लिंजी बाओ भाग गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ चला गया है। अब जैसे वो ये बात बताते हैं ना कि बाव चला गया है, लिंजी समझ जाती है, कह रही थी कि ऐसा लगता है जैसे सीआरएन उसने कारनामा करना स्टार्ट कर दिया है।
तो अब मुझे बाव को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लिंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लिंजी कह रही होती है कि ठीक है, देखो चिंता मत करो, मुझे पता है। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं लेना कह रही होती है कि ओ तेरी सिस्टर लिंजी ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। OMG, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मैं क्या करूँ, उन्होंने मेरी तरफ भी नहीं देखा, अब तो मैं गई। बेचारी बस हर टाइम रोती रहती है। खैर तभी हम देखते हैं चन्नन कह रही होती है कि ऑलराइट ठीक है, दुखी मत हो यार, चिंता मत करो, बाव मिल ही जाएगा, इन फ्यूचर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब भाई यहाँ पे चन्नन उसे दिलासा दे रही होती है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये किसका बच्चा है, किसका बच्चा है ये, क्या किसी को पता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना चैन मैंग आ चुकी होती है, जो कि भाई बाव को किडनैप करके आई होती है। खैर बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चुड़ैल जाने दे मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो चुड़ैल, जाने दो। बाव बस यही बात बोले जा रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं जो लेना होती है भागती हुई आ रही होती है, कह रही थी कि मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, वो ये बात बोलती हुई आ चुकी होती है। अब यहाँ पे चैन मैंग देखते ही कह रही थी कि अरे असिस्टेंट लैन, तुम क्या मजाक कर रही हो, तुम्हारा मतलब पता है ये बच्चा 7 साल का है, और मुझे याद है कि तुम ना 20 साल की हो, तो ये तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है, बताना जरा, क्या तुम 13 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अब वो जो लड़की होती है वो ये बात बोलने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं लेनाओ बोल रही होती, कह रही होती कि अरे मैंने कब बोला कि ये मेरा लड़का है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये मेरा रिश्तेदार का लड़का है, ठीक है, क्या आप सही है तुम्हारे लिए। अब लेनाओ ये बात बोलती है, जो बाव है उसे पकड़ने लगती है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो तुम मेरे साथ मजे कर रही हो, मतलब मजाक कर रही हो, बच्चा किसी का भी हो मुझे नहीं पता, तुम अपने रिश्तेदार को जो है बुलाओ, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, नहीं तो तुम मुझे लगता है तुम इसे किडनैप कर लोगी। खैर लेनाओ कह रही थी क्या, अरे मेरे रिलेटिव जो है अब्रॉड जा रहे हैं, ठीक है, प्लेन के अंदर है, वो कॉल कैसे उठा सकते हैं बताओ जरा। तभी चैनमैन बोल लेती कह रही होती है कि अच्छा तो तुम्हारे पास फोटो तो होगी ना तुम्हारे रिश्तेदार की, बताओ बच्चे का नाम क्या है, बच्चे के पेरेंट्स का नाम क्या है, तुम बता दो मुझे, या फिर फोटो दिखा दो, मैं मान जाऊंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है, कह रही लिंजी तुम क्या जानती हो इस बच्चे को। अब वो ना लिंजी से पूछ रही होती है जानबूझ के, क्योंकि उसे पता होता है ये बच्चा लिंजी का है। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी भी समझ जाती है कि ये लड़की ने जानबूझ के मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम देखते हैं भाई लिंजी ने साफ साफ बोल दिया होता है, कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ। अब लिंजी जैसी ये बात बोलती है, ये लड़की कह रही होती है कि ओ तो बताओ हमें कि आखिर तुम्हारा इस बच्चे के साथ में क्या रिलेशनशिप है, बताओ जल्दी। खैर तभी बाव बोल रहा था, कह रहा था कि मेरे से पूछ रही हो, अरे ये तो मेरी लिटिल फेरी है। अब बाव ये बात बोल देता है, जैसी वो ये बात बोलता है भाई वो लड़की शॉक्ड जाती, कह रही थी क्या लिटिल फेरी, अरे यार। इसी के साथ हम देखते लेना उन्होंने बच्चा पकड़ लिया होता है, मतलब बाव को पकड़ लिया होता है, और लिंजी के पास लेके आ चुकी होती है। ये लड़की कह रही थी कि हाँ हाँ लिटिल फेरी बहुत ही बढ़िया, ये लड़का तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये लड़की खुश हो रही होती है, इसे लग रहा होता है कि बच गई, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अभी इसका कांड होने वाला है। खैर सब लोग बात कर रहे होते, कह रही थी क्या लिंजी का बच्चा है ये, हाँ अरे लिंजी का बच्चा है, फिर इसके डैडी कौन है, और लिंजी ने शादी कब कर ली। यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की कह रही थी कि लिंजी का बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया। अब एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मतलब एक लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि बच्चे की जरा आंखें देखो, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे इसकी आंखें जो है मुंह पे जा रखी हैं, है ना, मुंह की आंखें भी ऐसी हैं। अब लिंजी कह रही थी कि आखिर इन दोनों के दिमाग में क्या घुसा भरा पड़ा है। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है, कह रहा था कि एक्सक्यूज़ मी मिस लिंजी, क्या आप शादीशुदा हैं, बताओ। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे रिपोर्टर वगैरह आ जाते हैं और इसे घेर लेते हैं, कह रहे होते हैं कि आपकी शादी कब हुई, बताओ आपका बच्चा कब हुआ, आपका बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया। यहाँ पे इतने गंदे गंदे जो है मतलब सॉरी बहुत सारे सवाल वगैरह आ चुके होते हैं, बच्चे का फादर को है ना फलाने मकाना। तभी पीछे से आती है चंदन, कह रही होती है कि ये बच्चा मेरा है। अब वो ये बात बोल देती है, जैसे भाई चैनन ये बात बोलती है ना सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या। यहाँ पर हम देखते हैं लिंची भी देख रही होती है, कह रही थी अरे इसने मेरे लिए स्टैंड लिया। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की देख रही होती है चैंगमैंग, कह रही होती कि हाँ 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 कितना फनी है भाई, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ क्या मजाक चल रहा है, बस एक बच्चे को लेने के लिए सारी माँ पीछे पड़ी हुई हैं। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही होती कि लिंची क्या तुम अभी प्रिटेंड करने वाली हो, बताओ कब तक छुपा के रखोगी, कब तक अपना सीक्रेट छुपाती फिरती रहोगी, बताओ हम सबको बता दो, छुपाओ मत, नहीं तो मैं तुम्हें सबके सामने रिवील कर दूंगी। अब लिंजी देख रही होती, कह रही थी किस बारे में बात कर रही है ये। खैर लेना कह रही होती कि हे क्या बकवास करे जा रही हो तुम, लिंजी ने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है तो बकवास करना बंद करो। अब लेना ये बात बोलने लगती है। ये लड़की देखती कह रही थी कि अच्छा कुछ भी नहीं किया है लिंजी, तुम नहीं बोलोगी तो फिर मैं बोलूँगी, बताओ तुम बोल दो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम देखते हैं इसने लिफाफा वगैरह निकाल दिया होता है। खैर लिंजी बड़े ध्यान से देख रही होती है, कह रही थी कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। वहीं हम देखते हैं लड़की स्माइल पास कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद लिंजी बोल रही होती है, कह रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है। भाई इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं बाव बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, तुम एक बुरी इंसान हो, लास्ट टाइम तुमने मुझे किडनैप किया था, मैंने तुम्हें इस बार मौका दिया, लेकिन अब मैं नहीं बोलूँगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैंने मम्मी पापा को बताया नहीं था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हर जाने पे छोड़ूंगा नहीं, हर जाना लूंगा तुमसे, तुम्हारा दिल बहुत बेकार है। बाव ये बात बोलने लगता है। ये लड़की बोली होती, कह रही थी कि बच्चे तो क्या बकवास करे जा रहा है, तेरे पास कोई प्रमाण भी होना चाहिए, ठीक है फालतू की बकवास मत कर कि मैंने तुझे किडनैप किया था। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है। वहीं हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है कि बच्चे कभी झूठ बोलते नहीं है, इसका मतलब चैन मैंग ने ही किडनैप किया था बाव को, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ हम देखते हैं ये लड़की हंगामा क्रिएट कर देती, कह रही थी कि लिंजी मैं तुझे सलाह दे रही हूँ, जिद्दी बनना बंद कर, ठीक है
आज तो रोएगी, आज तो रोएगी, अपने फ़ैन के सामने रोएगी, देख मैं तुझे दिखाती हूँ। लिंजी कह रही थी क्या बकवास करे जा रही हो तुम, मुझे नहीं पता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम आके किस बारे में बात कर रही हो। अब लिंजी ये बात बोलने लगती है। ये लड़की कह रही थी कि ठीक है फिर मैं तुझे दिखाई देती हूँ, आज मैं तेरा सच जो है सबके सामने लेकर आऊँगी और तेरे फ़ैन जो है तेरे को छोड़ेंगे नहीं, भीख मांगेगी तू मेरे सामने आके। अब इसी के साथ इसने एक पर्चा बाहर निकाल दिया होता है। एक्चुअली पर्चे में फ़ोटो वगैरह आ रखी होती है। वह कह रही थी कि अब देख ये मेरे को सियाना डॉक्यूमेंट भेजा था जिसके अंदर पता है इस बच्चे का ब्लड और इसका ब्लड सैंपल था, जिसके अंदर साफ साफ पता चल जाता है ये बच्चे की माँ है। लेकिन अब ये तो गई, मैंने एविडेंस सबके सामने दिखा दिया। इसे ऐसा लग रहा होता है कि इसके अंदर एविडेंस है, बल्कि इसके अंदर तो कुछ फोटो होती है। लिंजी ध्यान से देख रही होती, कह रही थी कि ये क्या है। खैर वो बोल रही होती, कह रही थी कि सारे बंदे ध्यान से देखो, ये है इस लड़की की सच्चाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी देख रही होती, कह रही थी कि हाँ शायद ये फेक हो ही नहीं सकता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब लिंजी ये बात बोल रही होती, सारे बंदे ये बात बोल रहे होते हैं। ये लड़की कह रही थी क्या, एक मिनट, इसका ऐसा रिएक्शन कैसे हो सकता है। अब इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जैसे ही वो देखते हैं ना पर्चा जो है पीछे पलट के देखते हैं, कह रही थी कि ये क्या क्या, ये देख के शॉक्ड हो जाती है। कह रही थी कि ये क्या है भाई। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की फोटो होती है और एक छोटी सी लड़की की फोटो होती है जो कि किडनैप कर रखी होती है। ये लड़की कह रही थी कि नहीं ये फेक हो सकता है, फेक है। इसने पर्चा फाड़ दिया होता है क्योंकि ये जो मतलब फोटो होती है ना ये एक्चुअली में किडनैपर की फोटो थी यार। तभी जो पर्चा होता है नीचे गिर जाता है, लिफाफा जो होता है नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर ना एक रिकॉर्डर भी होता है। ये लड़की कह रही थी कि ये क्या चीज़ है। अब इसने गलती से जो रिकॉर्डर है वो ऑन कर दिया होता है। रिकॉर्डर ऑन होते ही पता है आवाज़ आने लगती है, डायरेक्टर सिया आप यहाँ पे क्या कर रही हो। अब वो लड़की कह रही होती है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर है, जो बहुत पहले वाली बात थी वही रिकॉर्ड हो रखी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो बोल रही होती, कह रही थी क्यों क्या हुआ, तुम्हें क्या डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी जो सीक्रेट है वो बता दूंगी कि तुमने बाबू को किडनैप किया था। अब जैसे डायरेक्टर सिया ये बात बोल रही होती है ना, वहीं हम देखते सारे बंदे सॉफ्ट हो जाते हैं। वो लड़की भी सॉफ्ट हो जाती है। तभी जो सिया होती है वो भी ध्यान से सुन रही होती है, कह रही होती कि ओ नो ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर सब लोगों ने मुझे फंसा दिया, इसका मतलब यहाँ पे एविडेंस बदल गए, मतलब एविडेंस बदल दिए गए हैं। तभी डायरेक्टर सियाना भागने लगती है। अब ये लड़की जैसे भागने के लिए जा रही होती है तभी हम देखते हैं बहुत सारे बंदों से टकरा जाती है। पता चलता है इसकी कैप वगैरह नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं जो कि एक्चुअली में होते हैं बॉडी बिल्डर। अब इसके सामने भाई इतने बड़े खतरनाक से बंदे आ चुके होते हैं, बाउंसर से बंदे। ये लड़की ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती कि हे तुम लोग कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर, जाने दो मुझे। अभी लड़की बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है क्योंकि इसे लग चुका होता है कि अभी फंसने वाली है, लग चुके हैं इसके जो भी है। खैर तभी पता चलता है पीछे ना हमें ली दिखाई देता है। अब मुझे नहीं पता भाई एक्चुअली में ली है या फिर कोई और है। अब जैसे ही से पता चलता है ना कि यहाँ पे ली भी है, ये लड़की पीछे मुड़ के देखती है, चैंग मैंग कह रही होती है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ओ तेरी ये क्या, इसका मतलब वो फंस गई है, मैं भी फंस गई हूँ। इसका मतलब लिंजी ने ऑलरेडी ये प्रिपेयर कर दिया था, मैं तो गई। यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया। जैसे यहाँ पे सिया रैन आई थी ना तभी मैं समझ गई थी कि यहाँ पे कुछ लोचा होने वाला। तभी मैंने फिनान को नोटिस कर दिया था, बता दिया था उसे, और उसके बाद उसने सीक्रेटली जो है ये सारा जो है इंजाम वगैरह कर दिया था, मतलब प्लानिंग वगैरह बना दी थी। जैसे ही यहाँ पर ये मिली थी ना उससे, तभी हमने जो है बहुत सारे बंदे वगैरह इकट्ठे कर लिए थे और बस सारा प्लान जो है हमारा कामयाब हो गया था। यहाँ पर आज फाइनली मेरे को एविडेंस भी मिल गया, किडनैपर भी मिल गया और बाव भी ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिनान के बंदे भी आ रखे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह इन लोगों ने बहुत पहले चेंज कर दिया था। और इसी के साथ भाई एपिसोड जाता खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक कर दो।